या हाय गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ फ्लो चार्ट के बारे में और सीखेंगे कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग को मास्टर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो आप ये वीडियो अच्छे से देखिए। अगर आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग नहीं आता या फिर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली बार सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आप आगे लेक्चर में कंटिन्यू कर सकते हैं और मिलते हैं एक बार फिर से एट द एंड ऑफ द वीडियो। या गाइस, तो वीडियो में आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार हम अपने डीएसए कोर्स का नेक्स्ट बैच भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स बता देता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम लर्नयार्ड की साइट पे जाएं और डीएसए कोर्स को देखें तो इसमें हम सबसे पहले 6 महीने का कोर्स कर रहे हैं जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसके अंदर आपको 2 लाइव क्लासेस मिलेंगी और 2 रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। और ये जो लाइव क्लासेस हैं इसकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी। तो लेट सपोज आप वीकडे पे बिजी हैं या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या कॉलेज में बिजी हो गए हैं एग्ज़ाम्स के थ्रू, तो आप उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट मंथ में हम बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग कवर करेंगे। अगर आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स नहीं आते तो आप अच्छे से वो सीख सकते हैं, या फिर आपने आज तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो हम C++ और जावा दोनों की बेसिक्स कवर करेंगे, तो आप वो अच्छे से सीख सकते हैं। इसके बाद हम डीएसए के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जो कि होंगे लाइक स्टैक, क्यू, बाइनरी सर्च, ट्रीज, सॉर्टिंग और सारे कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एडवांस टॉपिक्स लाइक सेगमेंट ट्री, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम और ग्राफ के एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हर क्लास के बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे जिससे आप क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। ये दोनों के साथ होगा, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के साथ। इसके साथ साथ आपको अगर लेट सपोज रात में कभी डाउट आ रहा है, दिन में कभी डाउट आ रहा है, तो आप डिस्कॉर्ड टिकटिंग के थ्रू हमसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं, जिसमें टीए आपका डाउट रिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम रेज्यूमे बिल्डिंग सेशंस, मॉक इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है, ये सेशंस भी कंडक्ट करेंगे। ये कोर्स मैं और मोहम्मद फराज लेंगे। फराज पहले गूगल में काम करते थे, नाउ ही इज़ अ फाउंडर ऑफ लर्नयार्ड, तो आप उनके बारे में भी रीड कर सकते हो। और बाकी क्लासेस मैं भी लूँगा। आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट और मैंने काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर रखा है। तो अगर आपको हम दोनों के बारे में और जानना है या हमारी वीडियोस देखनी है तो आप नीचे से चेकआउट कर सकते हो। इसमें हमारी डिटेल्स और सारी चीज़ें दे रखी हैं। इसके अलावा अगर अभी आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी 30% ऑफ का कूपन चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो अभी ये कोर्स लाइक आपको 4200 का पड़ेगा, जिसमें आपको फ्री रिकॉर्डिंग्स भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर अभी ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। वी कैन सी दिस दैट हमारा क्या है, सबसे पहले हमें आज हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स के बारे में और हम पढ़ेंगे सूडो कोड्स के बारे में। करेक्ट। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले डीएसए हमें सीखना कैसे है, क्योंकि तुम देखोगे बहुत सारे कोर्सेज हैं या तुम यूट्यूब वीडियो से सीखने की कोशिश कर रहे हो तो एक चीज़ गलत हो जाती है, जैसे हम डीएसए पढ़ना कैसे है वो अच्छे से नहीं समझ पाते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये चीज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी मैं क्लास में कराऊंगा उसकी थ्योरी पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एक बार तुम्हें थ्योरी पार्ट समझ आ गई, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर तुम्हें वो एग्जाम्पल समझ आ गए तो जो भी मैं तुम्हें लीड कोड की क्वेश्चन दूंगा या फिर जो भी मैं तुम्हें एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा वो तुम्हें अच्छे से समझ आएंगे। तो यहाँ पे बहुत बच्चे हो सकते हैं जिन्हें जावा या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती। करेक्ट। तो तुम्हें ये चीज़ देखनी है कि हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमने आज बहुत बेसिक टॉपिक लिया फ्लो चार्ट्स और क्या कहते हैं सूडो कोड का। इसमें हम समझेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाना कैसे है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेटर कैसे किया जा सकता है। करेक्ट। तो इसमें तुम देखोगे कोड हम इतना नहीं लिख रहे होंगे, कोड हम अगली क्लास से पढ़ेंगे। जो हमारी सैटरडे वाली क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे जावा के बारे में, कि पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे जावा का, कि जावा कैसे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है और प्रोग्राम के क्या अलग अलग बेसिक पार्ट होते हैं, और ये अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो तुम फ्लो देख सकते हो कि जो अगली क्लास होगी वो होगी इंट्रोडक्शन टू जावा की, जो सैटरडे की है। और आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग को अप्रोच कैसे करना है और रियल लाइफ सिनेरियो से प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे बनानी है। यार क्लास के मैंने पहले भी बोला नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ बस सुनते जाओ। और नोट्स वोट्स सारे हमने बना रखे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। जो भी मैं क्लास में बोल रहा हूँ ना वो सब हमने लिख रखा है, तो उसका भी तुम्हें गूगल डॉक मिल जाएगा। तो तुम्हें बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है, बस क्लास में बैठ के ध्यान से सुनना है, ये नहीं कि तुम साइड में फोन चला रहे हो। करेक्ट। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर पार्ट से।
करेक्ट। तो अब हम सबसे पहले जाएंगे कि फ्लो चार्ट होते क्या है। जैसे मैं तुम्हें एक सिनारियो देता हूँ। आई थिंक सब लोग कभी ना कभी हॉस्टल में रहे हो, या फिर तुम अभी अगर कहीं वर्क कर रहे हो तो तुम या तो ऑफिस रोज जा रहे होगे या फिर तुम वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे। जो लोग कॉलेजेस में है वो लोग ये देखेंगे कि या तो वो क्लास ऑनलाइन कर लेते हैं या फिर वो क्या करते हैं, कॉलेज जाके क्लास करते हैं। तो तुम्हें ये चीज देखनी है कि यहाँ पे जैसे हर दिन तुम क्या कर रहे हो, या तो तुम क्लास जा सकते हो या फिर तुम ये चीज कर सकते हो कि तुम घर से बैठ के क्लास कर लोगे। अगर तुम दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चुनते हो तो तुम्हारा पूरा दिन क्या होगा, वो डिपेंड करेगा ना, वो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं पूरा दिन कॉलेज जा रहा हूँ तो मेरा पूरा दिन एक अलग तरीके से बीतेगा। वैसे ही मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं पूरा दिन घर पे रह रहा हूँ तो हो सकता है कि क्लास के बीच में मैंने टाइम निकाल लिए, कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, एक बार रिकॉर्डिंग वीडियो देख ली, जो होमवर्क क्वेश्चंस थे वो ट्राई कर लिए। तो तुम ये चीज समझ पा रहे हो कि रियल लाइफ सिनेरियोस में भी तुम हमेशा डिसीजंस लेते हो। जैसे हर काम करने के लिए आज भी तुमने क्लास ज्वाइन करी, हो सकता था तुम ये स्किप मार देते और रिकॉर्डिंग देख लेते। करेक्ट, ये भी तो एक डिसीजन ही लिया ना तुमने। तो हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि हम जो रियल लाइफ में डिसीजन लेते हैं वैसे ही सेम डिसीजन हम कहाँ ले सकते हैं, वैसे ही सेम डिसीजन हम सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में ले सकते हैं। और इसके लिए हमें प्रोग्राम में कैसे लिखना होता है यही चीजें हम सीखेंगे। बट आज का जो मेन हमारा एजेंडा है वो ये है कि हमें ये डिसीजन कैसे लेना है। ये डिसीजन वाला पॉइंट सबको क्लियर है ना, कि हम रियल लाइफ में जैसे डिसीजन लेते हैं वैसे ही हमें प्रोग्राम में लेना है। और आगे मैं तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दूंगा जिसमें तुम्हें वो वैसे ही डिसीजंस लेने होंगे। ये चीज क्लियर है गाइस? एक बार चैट में यस और नो लिख दो, बस वाई एन लिख दो, वाई से पता चल जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। करेक्ट। आई थिंक सबका वाई आ रहा है तो सबको ये डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट तो क्लियर है। तो अब एक बार देखते हैं कि फ्लो चार्ट हम क्यों बनाते हैं। जैसे अगर मेरी कोई बड़ी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्या करना है, तुम्हें एटीएम बनाना है। तो तुम सोचो एटीएम के अंदर तो काफी सारी चीजें हो सकती है। जैसे एटीएम के अंदर एक तुम फंक्शनैलिटी बना सकते हो कि तुम क्या करोगे, तुम लेट सपोज विड्रॉल करोगे पैसे का। तुम्हें हर एक बंदे का ट्रांजैक्शन या हर एक बंदे की अकाउंट डिटेल रखनी पड़ेगी। अगर किसी बंदे के पास लेट सपोज इनफ पैसे नहीं है, जैसे मैंने 500 रुपये निकाले और मेरे अकाउंट में लेट सपोज 200 ही रुपए थे, तो वो 500 रुपये निकलेंगे नहीं, वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। अगर मेरे को इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाने हैं या इतना बड़ा बड़ा कोई फीचर बनाना है, फीचर का क्या मतलब है, जैसे तुमने वेबसाइट पे देखा होगा अमेजन, अगर तुम 10 साल पहले देखो तो बहुत अलग दिखती थी। अगर हम आज देखें तो उसके पास बहुत सारी नई नई चीजें हैं। तो अमेजन पूरा खुद से बनाना एक काफी कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी एक टफ प्रॉब्लम दी जाएगी, हम उसे ब्रेक कर सकते हैं सिंपल स्टेप्स में। और वो सिंपल स्टेप्स को जब हम ब्रेक करके एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी चीज या कोई भी तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो सॉल्व कर रहे हो उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। करेक्ट। जैसे अगर चलो एक ये क्वेश्चन करके देखते हैं। आई थिंक अगर तुमने देखा भी हो पहले, आई थिंक सबको क्लास में सैंडविच बनाना तो आता ही होगा। घर पे तुमने सैंडविच बनाया होगा या फिर तुमने बाहर से कभी खरीद के खाया होगा, तो सैंडविच बनाने की प्रोसेस सबको पता है ना। तो तुम देख सकते हो ये भी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, और इसके आगे हम और एक बार समझते हैं कि इसका रिलेशन फ्लो चार्ट से कैसे है। जैसे सबसे पहले अगर मेरे को सैंडविच बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले ब्रेड लेके आऊंगा। करेक्ट। अगर मेरे पास ब्रेड नहीं है तो ब्रेड लानी पड़ेगी। तो तुम यहीं पे देख सकते हो कि अगर मेरे को ये एग्जाम्पल लेना होता तो मैं क्या करता, मैं ये कहता कि अगर मेरे पास ब्रेड है, लेट सपोज तुम्हारे पास ये ब्रेड है, लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यस और यहाँ पे लिखा नो। तो एक बार डायग्राम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं कि इसे मूव कर देंगे। हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिए एक ब्रेड और हमने देखा अगर हमारे पास ब्रेड है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ एक और सिनेरियो फॉलो करेंगे, हम एक कंप्लीट डिफरेंट अप्रोच फॉलो करेंगे। अगर तुम्हारे पास ब्रेड नहीं थी तो तुम कुछ एडिशनल स्टेप कर रहे होगे। ये एडिशनल स्टेप वाला पार्ट क्लियर है? जैसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ से मार्केट जाना पड़ेगा और तुम्हें मार्केट से ब्रेड लानी पड़ेगी। और अगर तुम ब्रेड ले आए तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर ब्रेड आ गई तो हम यही वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? यार फ्लो चार्ट काफी सारे इंडस्ट्री में यूज होता है, तुम आगे जाके देखोगे कि
अगर हमें जैसे ये चीज समझनी है कि तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो किसी कंपनी के लिए और तुम्हें समझाना है इसमें क्या क्या हो रहा है, तो तुम्हें वो एरो करके बताना पड़ेगा ना कि ये चीज से ये चीज जा रही है, ये चीज से ये चीज हो रही है। अगर ये सारी चीजें तुम्हें बतानी है तो तुम उसके लिए एक डायग्राम बनाते हो। तो ये सारे डायग्राम हमें ऑलमोस्ट फ्लो चार्ट जैसे ही होते हैं। आगे जाके जब तुम सिस्टम डिजाइन या एलएलडी वाला कोड सीखोगे उसमें भी देखोगे हम सिमिलर चीजें बना रहे हैं। तो अभी तुम्हें ये लॉजिक समझ आ रहा है। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जैसे हमने क्या करा, हमने चेक करा कि ये ब्रेड है कि नहीं है, तो ये क्या चीज है, ये एक डिसीजन मेकिंग कॉल है। करेक्ट। मैं ये डिसीजन पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ ये तुम्हें आगे जाके समझ आएगा, क्योंकि अभी जो हमारी तीसरी क्लास होगी वो पूरी इस डिसीजन पे वैलिडेट करेगी। अगर हमारा लेट सपोज ये डिसीजन का आंसर यस आया, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ और लॉजिक लिखेंगे। करेक्ट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे लॉजिक 1। और अगर हमारे डिसीजन फॉल्स आया तो यहाँ पे हमें कोई दूसरा लॉजिक लिखना पड़ेगा। करेक्ट। तो हमें क्या करना है ना, हमारी कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमें दे रखी होगी उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन करना है। जैसे मैंने सबसे पहले सैंडविच बनाने की प्रोसेस को कैसे ब्रेक डाउन करा, मैंने ब्रेक डाउन ऐसे करा कि सबसे पहले मैं देखूंगा ब्रेड है कि नहीं है। दूसरी चीज क्या है, मैं ये चीज देखूंगा कि क्या ये, अगर ब्रेड है तो यहाँ पे मेरे को और लॉजिक लिखना पड़ेगा कि इसके अंदर मेरे पास लेट सपोज तुम्हें चीज डालना था, तो तुम ये लॉजिक लिखोगे चीज है कि नहीं है। उसके बाद आगे तुम देखोगे कि तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट टॉपिंग्स है कि नहीं है। उसके बाद तुम्हें ग्रिल करना है तो उसके लिए तुम्हारे पास ग्रिलिंग मशीन है कि नहीं है, या फिर तुम्हें ऐसे ही खाना है। तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। अब इसे एक बार समझते हैं कि प्रोग्राम के थ्रू कैसे कर सकता है, और एक बार एक क्वेश्चन लेके देखते हैं और एक बार समझ के देखते हैं। आई थिंक यही चीज को अब मैं एक रियल लाइफ प्रोग्राम पे करने वाला हूँ, तो एक बार डिस्कस करते हैं इसे। हम ये चीज देख सकते हैं कि अगर हमें कोई नंबर दिया, जैसे मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ 2, और एक मैं तुम्हें नंबर देता हूँ 4। करेक्ट। तो तुम देख सकते हो इनमें से एक नंबर, इसे लेट सपोज 43 ले लेता है। इनमें से एक नंबर क्या है, एक नंबर इवन है। सबको यहाँ पे इवन नंबर का मतलब पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। गाइस इवन नंबर ऑड नंबर का मतलब पता है, आई थिंक सबको ये चीज पता होगी कि इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं दे आर डिविजिबल बाय 2। सेम वे तुम कह सकते हो कि कोई भी ऑड नंबर जो तुम्हें दे रखा है वो क्या होगा, वो डिविजिबल नहीं होगा, तो मैं कह सकता हूँ नॉट डिविजिबल बाय 2। करेक्ट। आई थिंक ये चीज भी क्लियर है। तो इसके लिए अगर तुम्हें लिखना होता तो तुम क्या चीज करोगे, जैसे अगर तुम्हें ये, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका प्रोग्राम लिख के बताओ, बट इसका ये चीज बताओ सबसे पहले तुम क्या सोचोगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा। इसके बाद मैं थोड़े और अच्छा एडवांस क्वेश्चन लूंगा तो तुम्हें थोड़ा और मजा आएगा कि कैसे सोचना है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा था, तो मैं एक डिसीजन कॉल लिखूंगा। मैं एक डिसीजन लिखूंगा कि अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो अभी मैं बस बॉक्स में लिख रहा हूँ एन डिविजिबल। इसका मतलब क्या है कि क्या एन 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता तो मैं क्या करता, मैं यस करके ये वाला पार्ट कुछ लिखता कि मैं प्रिंट कर देता लेट सपोज इट इज इवन। और अगर ये नहीं होता तो मैं नो करके लिख देता इट इज नॉट डिविजिबल। आई थिंक ये भी क्लियर है यहाँ फिर, या मैं लिख सकता था ये नंबर ऑड है। करेक्ट। तो ऐसे हमें बेसिक, ये मैंने एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करा। अब इसके जाके हम आगे आगे और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करना है। यहाँ तक यार ये वाला पार्ट क्लियर है। सबको ये पार्ट समझ आया कि नहीं आया। करेक्ट राइट। आई थिंक चैट में पूरा वाया वाया है, किसी को यहाँ तक भी डाउट हो तो एक बार लिख लेना नोटबुक में, साइड में कहीं एक लिख लेना कि तुम्हें ये पार्ट समझ नहीं आया था, और आखिरी में डिस्कस कर लेंगे। करेक्ट। आई थिंक बहुत इजी पार्ट है, आई थिंक यहाँ तक समझ आ जाने चाहिए। कोई माइनर सा डाउट होगा तो हम वो आखिरी में एक बार डिस्कस करते हैं। तो अब एक बार नेक्स्ट चीज समझते हैं, ये थोड़ी ट्रिकी है, तो इस पर डरना मत और अच्छे से समझना। करेक्ट, यस कोड बियर दैट इज करेक्ट। लेट्स सी दिस पार्ट। हमें क्या करना है, अब हमें ये चीज देखनी है कि अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, ये हल्का सा ट्रिकी है। इसमें क्या है कि एक प्राइम नंबर दे रखा है। करेक्ट। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एक प्राइम नंबर था।
और हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, लेट सपोज 2 3 5। तुम्हें पता है ना प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं, कौन से होते हैं प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो होते हैं जो दो चीजों से डिविजिबल होते हैं। तो ये थोड़ा तुम्हें समझने में शायद टाइम लग सकता है, बट एक बार ट्राई करते हैं कि प्राइम नंबर वो है जो दो चीजों से डिविजिबल होता है। एक होता है कि वो खुद से डिविजिबल है, और एक वो एन से डिविजिबल है। जैसे कोई नंबर एक एन है, तो वो अगर किसी दो चीज से डिवाइड होगा, जैसे वन और एन, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्राइम नंबर। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली सिर्फ दो ही चीजों से डिवाइड होगा। सो वी कैन सी कि ये एग्जैक्टली टू डिविजर्स देगा। टू डिवीजर कैसे देगा? जैसे अगर तुम सोचो था तुम्हारे पास एक नंबर था 1, और एक नंबर है, लेट सपोज एक नंबर ले लेते हैं 7। तो हम देख सकते हैं कि ये 7 किस किस से डिविजिबल होगा। हम ये देख पाएंगे ये 7 सिर्फ दो चीजों से डिविजिबल होगा। जैसे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिखे 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और यहाँ पे एक 7 है। तो तुम ये चीज समझ पा रहे हो कि मेरे को चेक करना है अगर कोई नंबर सिर्फ दो चीजों से डिविजिबल हुआ, जैसे कि या तो वो इससे डिविजिबल हुआ या फिर वो इससे डिविजिबल हुआ, इन दोनों से डिविजिबल हुआ सिर्फ, तो ही वो प्राइम नंबर होगा। अगर वो इन किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता, तो हम कहते हैं वो प्राइम नंबर नहीं है, और हम उसे बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ये चीज भी हम आगे जाके समझेंगे। बट तुम्हें ये याद रखना है कि हर नंबर वन और खुद से तो डिवाइड हो जाता है। प्राइम नंबर वो है जो सिर्फ इसी से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे ये 7 है, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है? नहीं है। तो तुम कह सकते हो ना कि ये इतने सारे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ इनसे डिवाइड हो रहा है, इसलिए नंबर प्राइम है। ये चीज क्लियर है गाइस? ये चीज समझ पा रहे हो क्या सब लोग? एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर वो है जो सिर्फ दो चीजों से डिवाइड होगा। जैसे अगर मेरे पास एक नंबर है 5, तो ये किस किस से डिवाइड होता है? ये डिवाइड होता है 1 से, और ये डिवाइड होता है 5 से। ये बाकी जो बीच का कोई भी नंबर है ना, जैसे अगर मैं ले लूंगा यहाँ पे 2 3 4, ये इनसे डिवाइड होगा ही नहीं। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे अगर मेरे को इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना होता, तो तुम क्या सोचते? मतलब एक बार सोच के देखो, रियल लाइफ में अगर तुम्हें कुछ ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम दी जाती, तो तुम क्या करते? तुम ये देखते कि हमें क्या करना है इसमें। हमें यहाँ पे कहीं से लेकर कहीं तक जाना है। जैसे अगर मैं अगर मैं 5 के लिए चेक कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं 5 के लिए चेक कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं 1 से लेकर एन तक जाऊंगा और देखूंगा कि क्या कोई कितने नंबर थे जो एन को डिवाइड कर रहे थे। अगर वो नंबर आए कि सिर्फ दो नंबर थे जो एन को डिवाइड कर रहे थे, तो मैं कह दूंगा वो प्राइम नंबर है। बट अगर मैंने देखा कि दो से ज्यादा नंबर उसे डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक पॉइंट से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे नंबर हैं जो इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। ये बेसिक हमें समझना है। अभी हमें ये नहीं देखना कि इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे और इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग में। तुम्हें मतलब समझ आ रहा है कि इसे रियल लाइफ में कैसे ब्रेक डाउन करना होता है? ये चीज सबको समझ आ रही है क्या? जैसे सबको ये समझ आया कि यहाँ पे मेरे को 1 से 5 तक चलना पड़ेगा। मैं कह सकता हूँ कि मैं एक एक करके क्या करूंगा? मैं एक एक करके चलूंगा। और क्या करेंगे? हम एक एक करके चलते हैं और देखेंगे कि क्या ये 5 को डिवाइड कर रहा है? हाँ। क्या ये 5 को डिवाइड कर रहा है? नहीं। क्या ये 5 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये 5 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये 5 को डिवाइड कर रहा है? कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कितने लोगों ने 5 को डिवाइड करा, या कितने ऐसे नंबर थे जिन्होंने 5 को डिवाइड करा? हम कह सकते हैं दो नंबर थे जिन्होंने डिवाइड करा। तो ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। आई थिंक ये चीज भी क्लियर है कि नहीं है? गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सबको ये चीज समझ आ रही है? करेक्ट। तो एक बार इसका भी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, बट फ्लो चार्ट समझने का या फिर सूडो कोड समझने का हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हमें
कोई चीज को ब्रेक डाउन कैसे करना है। मतलब इस क्लास से तुम्हें ये फायदा होगा कि तुम हर क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर पाओगे कि हाँ इसमें ये कर सकते हैं। तुम्हें एक बेसिक अप्रोच समझ सोचने को आएगी। तो हमें ये भी करना है, क्योंकि अगर तुम पहली बार प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो तो तुम ये देखोगे तुम एक बहुत बढ़िया कोड नहीं लिख पाओगे जो सारे टेस्ट केसेस चला दे या फिर वो बिल्कुल सही हो। तुम्हें स्टार्टिंग में एक बेसिक कोड सीखना पड़ेगा कि अगर मेरे को ये नॉर्मल प्रोग्राम बिल्कुल बेसिक तरीके से करना होता तो मैं कैसे करता। तो उस टाइम पे हमें ये वाले कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। आई थिंक ये चीज क्लियर है। अब फ्लो चार्ट बनाना बहुत आसान है। तुम्हें यहाँ पे जैसे कोई कंपनी में अगर तुम जाओगे, तुमसे कोई फ्लो चार्ट के रूल्स नहीं पूछेगा कि क्या कहते हैं कि अगर सर्कल है तो उसका मतलब क्या है, स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या है, ये डायमंड है तो इसका मतलब क्या है। ये रूल्स कोई नहीं पूछता। सबको वो सर्कल डायग्राम और डायमंड से कोई भी मतलब नहीं है। तुम्हें बस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। जैसे एक बार खुद से सोचना, ये मेरी तरफ से एक होमवर्क क्वेश्चन है जो हमने इसके पिछला वाला कॉन्सेप्ट करा था कि अगर तुम्हें क्या कहते हैं इवन नंबर निकालना है तो इसका एक फ्लो चार्ट बनाने का ट्राई करना, मतलब डायग्राम में रिप्रेजेंट करना कि इवन नंबर के लिए क्या कर सकते हो। सब लोग कर पाएंगे। कोई एक डायग्राम बनाना है चेक करने के लिए, जैसे मैंने बनाया था। याद है मैंने थोड़ी देर पहले एक ट्रायंगल टाइप का डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने बीच में कुछ लिखा था और फिर मैंने ऐसे कुछ लिखा था, करेक्ट। बट अब इसमें और सिनेरियोज भी हो सकते हैं। जैसे अभी हमने इसमें यही चीज सोची कि हमारे पास एक नंबर था और हमने इसमें चेक करा कि वो इवन है या नहीं है। बट तुम्हें ये चीज और सोचनी है कि तुम्हें ये भी देखना था ये नंबर आया कहाँ से। जैसे ये एन जो तुम चेक कर रहे हो ये कहाँ से आया। ये हो सकता है ना कि तुम्हें कस्टमर या यूजर दे रहा हो। तुम्हें हमेशा ये समझना है कि हम एक प्रॉब्लम बना रहे हैं या लॉजिक बना रहे हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं एक कस्टमर के लिए या यूजर के लिए। तो लेट सपोज मेरे को किसी बंदे ने या यूजर ने क्वेश्चन दिया कि मेरे पास एक नंबर है, तुम मुझे चेक करके बताओ वो इवन है या ऑड है, करेक्ट। तो तुम्हें ये भी देखना है कि तुम्हें इसे इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट का मतलब समझ आ रहा है गाइस? इनपुट का मतलब सबको समझ आ रहा है कि इनपुट का मतलब क्या होता है कि इनपुट लेना। जैसे तुमने सबने कैलकुलेटर देखा होगा। कैलकुलेटर तो सबने यूज कर रखा है, मोबाइल फोन के अंदर तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा। तो उसमें क्या करते हो तुम सबसे पहले नंबर डालते हो। जैसे कैलकुलेटर के अंदर हम दो नंबर डाल देते हैं। मैं डालता हूँ पहले 5, फिर मैं डालता हूँ 5, और फिर मेरे को अगर मैं इक्वल टू या एंटर दबा दूंगा तो मेरे को 10 रिजल्ट मिल जाएगा। सबने ये चीज देख रखी है गाइस? तो इसमें तुम ये चीज समझ पा रहे हो कि इनपुट का मतलब क्या है और आउटपुट का मतलब क्या है। इनपुट का मतलब ये है कि ये जो दो नंबर हमने लिए, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। कि तुमने कैलकुलेटर के अंदर डाले तो तुम वहां पे क्या हो, तुम वहां पे यूजर या कस्टमर हो। और कैलकुलेटर क्या है, एक मशीन है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम खुद प्रोग्राम जब बना रहे हैं ना तो हम मशीन बन रहे हैं। हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि भाई ये चीज करनी है। तो तुमने ये चीज इनपुट ली और तुमने ये चीज आउटपुट करी। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें हमारा मेन फंडामेंटल यही होगा कि हमें इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट कैसे लेना है। ये चीज क्लियर है कि नहीं है गाइस? ये चीज क्लियर है क्या? अरे यार इसमें क्या डाउट है, अभी हम ध्यान से सीखेंगे कि इनपुट आउटपुट कैसे लेना है। कोई माइनर सा डाउट है क्या तुम्हें? कुछ बोलना चाहते हो? कोई वो डाउट मत पूछना यार, अभी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वो आराम से डिस्कस करेंगे। तुम्हें ये मत समझ आ गया ना कि अगर हमें नंबर इनपुट लेना होता है तो वो भी एक स्टेप हो सकता है। हम यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं कि मैं जब फ्लो चार्ट बना रहा हूँ तो यार ये चीज ध्यान से सुनना कि अगर यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ तो आरे की एक बार बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं तुम्हें क्या कहते हैं, रुको, परमिशन मैंने तुम्हारी हटा दी अभी टॉकिंग वाली। तो एक बार डिस्कस करते हैं। ऑल क्लियर है? आई थिंक गलती से हाथ उठ गया होगा। तो बढ़िया है। तो हम देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाता तो तुम्हें सिनेरियो सोचने हैं। मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो बना रखी है, मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा अभी कि उस वीडियो से तुम्हें कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं और क्या क्या चीजें समझनी है, क्या क्या चीजें सोचनी है। जैसे हमने सबसे पहली चीज क्या करी, हमने कुछ स्टार्ट करा। जैसे जनरली फ्लो चार्ट में क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं तो उसे कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमें ये सोचना है कि हमने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया। तो मैं लिख सकता हूँ इनपुट एन। एक बार अगर मैंने ये चीज इनपुट ले ली, इसके आगे क्या मैं क्या करूंगा, इसके आगे मेरे को एक लॉजिक लिखना पड़ेगा।
तो तुम एक बार ये खुद से सोचना कि तुम क्या लॉजिक लिखोगे। जैसे अभी हमने डिस्कस करा था ना कि इवन नंबर के लिए हमने देखा था कि वो 2 से डिविजिबल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था डिविजिबल बाय 2। और फिर हमने क्या करा था, लेट सपोज यहाँ पे तुम खुद से लिखना ये वाला पार्ट, और हमने देखा था कि 2 सिनेरियो आएंगे। एक सिनेरियो क्या होगा कि अगर वो डिविजिबल है तो हम कुछ करेंगे, और अगर डिविजिबल नहीं है तो हम कुछ और करेंगे। आई थिंक ये चीज भी सबको क्लियर है गाइस। टिल हियर दिस पार्ट इज क्लियर राइट। तो एक बार ये सब लोग खुद से ड्रॉ करना, और मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि इसके और वैरायटी क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं, अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। आई थिंक हमने ये फ्लो चार्ट इवन और नंबर का पूरा डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ होमवर्क, कि ये तुम लोग भी खुद से ड्रॉ करोगे। ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया है, तुम्हें बस यहाँ पे कंप्लीट करना है कि यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए। प्राइम नंबर का यार भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने जो रिकॉर्डेड वीडियो डाल रखी है ना, उसके अंदर मैंने एटीएम मशीन और सबका बना रखा है। तो वो वीडियो तुम्हें ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद जाके देखना और खुद से ड्रॉ करना। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि खुद से कैसे ड्रॉ करते हैं और क्या चीजें सोचनी है। तो एक बार वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक इवन नंबर वाला तो तुम सब लोग अच्छे से ड्रॉ कर लोगे, मैंने भी ड्रॉ कर दिया है। तो मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ, जैसे अब मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ कि एक कैलकुलेटर कैसे काम करता है। जैसे तुम देखो कि कैलकुलेटर क्या कर रहा है, वो हर बार 2 नंबर या 3 नंबर इनपुट लेता है, और फिर क्या करता है उनका सम निकालता है, या फिर वो क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, या ये चीजें करता है। करेक्ट। तो अब तुम ये चीज सोचो कि अगर मेरे को क्या करना होता, मेरे को एक कैलकुलेटर बनाना होता, तो मैं कैसे बनाता। एक बार यार ये वाली प्रॉब्लम करेंगे तो समझ आ जाएगा। आई थिंक पवन साय ने कुछ लिखा है, तो एक बार हम ये क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। गाइस कैलकुलेटर का हमें काम क्या करवाना है, हमें 2 नंबर इनपुट कराने हैं। जैसे हमारे पास 2 नंबर थे ए और बी, और मैं जो ऑपरेशन दूंगा, जैसे अगर मैंने ऑपरेशन दिया प्लस, तो तुम्हें क्या देना है, तुम्हें ए प्लस बी देना है। अगर मैंने तुम्हें ऑपरेशन दिया माइनस, तो तुम क्या करोगे, तुम ए माइनस बी दे दोगे। अगर मैंने तुम्हें मल्टीप्लाई दिया, तो तुम ए इंटू बी दे दोगे। ये चीज क्लियर है गाइस कि हमें क्या करना है। तो अगर मैं कहूँ इसका फ्लो चार्ट बनाओ, और ये काम हमें बार बार करना है, तो सबको ये चीज भी समझ आ रही है ना कि ये काम बार बार होना चाहिए। और अगर मेरे को कहीं बीच में रुकना है तो मैं रुक भी सकता हूँ। तो कैसे कर सकते हैं एक बार सोच के देखो। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक स्टार्ट लिखेंगे। करेक्ट। और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं लूंगा 2 नंबर्स को। हम यही करेंगे कि हम कह सकते हैं हम 2 नंबर्स को इनपुट कराएंगे। तो मैं कह सकता हूं इनपुट 2 नंबर्स। करेक्ट। यही मेरा पहला स्टेप होगा। अब मेरे को क्या करना चाहिए, रियल लाइफ से में तुम सोच के देखो। अभी प्रोग्रामिंग सोचने की जरूरत नहीं है कि लूप और कंडीशन कैसे लिखनी है। अभी हमें ये सोचना है इसे ब्रेक डाउन कैसे करना है। क्योंकि ये तुम देखो कि यही क्वेश्चन लीड कोड भी मीडियम लेवल क्वेश्चन आ सकता है, और फिर हम सोच नहीं पाएंगे कि स्टेप्स क्या हैं। एक बार अगर तुमने इनपुट करा लिया, अब तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। कृष्णा यार एक बार डिस्कस कर लेंगे अभी क्लास के बाद, वो रिकॉर्डिंग देख लेगा, मैं एक बार बात कर लूंगा। क्योंकि अभी यार क्लास करते हैं, क्योंकि हमें पूरा क्लास का ना कॉन्सेप्ट खत्म करना है। तो हम कह सकते हैं अगर हमने 2 नंबर इनपुट करा लिए, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑपरेशन इनपुट करना है। तो हम कह सकते हैं कि हम क्या चीज़ इनपुट करेंगे, हम अपना ऑपरेशन इनपुट करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन करना है। तो आई थिंक जो लोग ये सोच पाए बढ़िया है, क्योंकि तुमने सही सोचा है कि हमें ऑपरेशन इनपुट लेना पड़ेगा। करेक्ट। तो एक बार ऑपरेशन हमने इनपुट करा लिया, तो अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये सोचना होगा कि हमारे पास क्या क्या सिनेरियो है। करेक्ट। जैसे मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास, एक बार मैं ये वाला साइड वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, कि तुम्हारे पास बहुत सारे सिनेरियो हैं। तुम्हें अब बेस्ड ऑन दिस ऑपरेशन तुम्हें डिसीजन लेना है। जैसे अगर तुम्हारा ऑपरेशन था प्लस, तो तुम क्या करोगे, तुम कैलकुलेशन का जो लॉजिक लिखोगे, उस कैलकुलेशन में तुम लिखोगे ए प्लस बी। अगर तुम्हारा यहाँ पे आया माइनस, तो तुम क्या करोगे, ए माइनस बी करोगे।
सेम वे यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई आया तो तुम क्या करोगे, तुम ए इंटू बी करोगे। एक बार ये चीज हो गई तो अब हम क्या करेंगे, हम ये चीज सोचो एक बार, अब क्या करेंगे, खुद से सोचो गाइस कि अगर एक बार ये कर दिया और मैंने ये यूजर को दिखा दिया, करेक्ट, करेक्ट राइट, या वी कैन डू दैट राइट। सो आई थिंक कौन है ये, पावस नहीं, हमें ना फ्लो चार्ट के बिल्कुल बेसिक्स में नहीं जाना, हमें ये समझना है कि प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कैसा करना है। जैसे इस फ्लो चार्ट का मेन यूज केस क्या है, क्योंकि देखो इंटरव्यूअर कभी तुमसे फ्लो चार्ट बनाने को नहीं बोलेगा। वो ये नहीं कहेगा फ्लो चार्ट बना के दिखाओ, अरे फ्लो चार्ट में ये गलती हो गई, तुमने डायग्राम नीट एंड क्लीन नहीं बनाया। वो ये देखेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और सिनेरियो सोच रहे हैं, जिससे हमारा ब्रेन वो डेवलप करे कि कितने सिनेरियो हो सकते हैं। तभी तुम लीड कोड पे और टेस्ट केस सोच पाओगे। तो हमारी क्लास का जो मेन इंटेंट है ना, वो यही है कि तुम थोड़ा आउटसाइड द बॉक्स थिंक करो कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, तभी तुम्हें वो टेस्ट केस सोचने आएंगे या फिर तुम्हें वो सिनेरियो सोचने आएगा। आई थिंक मीनिंग क्लियर है ना कि आज हम ये क्लास क्यों कर रहे हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का आइडिया हो कि सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं। और कल की क्लास का भी मेन इंटेंट यही है, करेक्ट, जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसका भी मेन इंटेंट यही है। तो अब हम कह सकते हैं अगर हमने ये यूजर को डिस्प्ले करा दिया, जैसे मैंने एक यूजर को ए प्लस बी दे दिया, मैंने ए माइनस बी दे दिया, मैंने ए इंटू बी दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस जा सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ कि मैं क्या करूंगा, मैं या तो स्टॉप कर सकता हूँ, एक हम बीच में कहीं लिख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन होगा जहां पे हम स्टॉप कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ से तीनों जाएंगे, एक आएगा यहाँ से, एक आएगा यहाँ से, और एक एरो मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे हम आइदर कंटिन्यू करेंगे या फिर हम स्टॉप कर सकते हैं। इसमें से कोई एक डिसीजन हम चूज करेंगे, और जो भी हम डिसीजन चूज कर रहे हैं उस हिसाब से क्या होगा, अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हम फिर से यहाँ पे चले जाएंगे। तो तुम देख रहे हो एक साइकिल बन रही है, हम जहां से चले थे हम वहीं पे वापस आ गए, और ये चीज बार बार होती रहेगी। ये चीज सबको क्लियर है कि एक चीज अगर हमें बार बार करनी होती है तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस जाना होता है। यही सेम कॉन्सेप्ट तुम आगे जाके, एक टफ कॉन्सेप्ट है ग्राफ का, वहां पे फिर से देखने वाले हो कि एक साइकिल कैसे बनती है। तो तुम समझ रहे हो मैंने इस क्वेश्चन को एक साइकिल के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया है। साइकिल समझ आ रही है ना सबको, साइकिल का मतलब क्या है कि तुमने यहाँ से स्टार्ट करा, तुम यहाँ पे गए, तुमने ये तीन चीजें सोची, उसके बाद तुमने क्या करा, वापस जाके तुम यहीं पे आ गए। अगर तुम्हें स्टॉप करना होता तो तुम यहाँ पे एक और बॉक्स बना सकते हो कि स्टॉप करके बिल्कुल क्विट कर दिया, करेक्ट। ये चीज क्लियर है, आउटपुट तो यहाँ पे हमने दे दिया है, ये जो बॉक्सेस है ना, ये बॉक्सेस आउटपुट दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ नीतीश, तो एक बार ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें दो नंबर इनपुट कराना है। तो तुम सबसे पहले लेट सपोज दो नंबर इनपुट करा रहे हो, मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि हमने ये दो नंबर इनपुट करा लिए। लेट सपोज तुमने नंबर्स दिए 5 और 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑपरेशन इनपुट कराएंगे। लेट सपोज हमें कस्टमर या यूजर ने दिया, यार ये तो बहुत आसान चीज है ना, कैलकुलेटर बनाना तो बहुत आसान है, एक बार सोच के देखो। कहीं सब लोग ये सोच पा रहे हैं कि कैलकुलेटर का सबसे पहला स्टेप क्या होता है। कैलकुलेटर, अगर तुम्हें कैलकुलेटर मैं तुम्हें अभी दूं तो तुम क्या करोगे, रूबी नीतीश बताओ क्या करोगे। क्या चीज नहीं समझ आ रहा यार, मतलब आई थिंक सबको ये चीज समझ आ रही है ना कि हम दो नंबर्स इनपुट कराने का ट्राई करेंगे। एक बार हमने दो नंबर्स को इनपुट करा लिया है तो अब हमारा क्या काम होगा, करेक्ट। तो हमने दो नंबर इनपुट करा लिए, हमें ये नहीं सोचना कि ये प्रोग्राम में कैसे कराना है, करेक्ट, ये हम बाद में सोचेंगे कि प्रोग्राम में कैसे इनपुट कराना है और ये सारी चीजें। अभी लेट सपोज कैलकुलेटर में तुमने टाइप कर दिया, करेक्ट, एक बार हमने ये दोनों चीजें टाइप कर दी, तो अब मैं यूजर या कस्टमर से बोलूंगा ऑपरेशन सेलेक्ट करो। तो उसके पास अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि तीन ऑप्शन है, या तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड। लेट सपोज तीन या चार ऑप्शन है, तो वो इसमें से कुछ भी दबा सकता है, करेक्ट। वो क्या करेगा, इनमें से कुछ भी दबा लेगा। तो लेट सपोज मैंने क्या करा, मैंने प्लस दबा दिया। तो अब तुम्हें क्या लगता है मेरे को क्या डिस्प्ले कराना चाहिए, गाइस हमें क्या डिस्प्ले कराना चाहिए। हम कह सकते हैं कि हमें डिस्प्ले कराना होगा 5 + 7। ये चीज क्लियर है कि नहीं है।
गाइस, नीतीश यहाँ तक समझ आ रहा है? रूबी यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं एक बार ये डायग्राम फिर से बना दूं क्या? रुको। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक बार अच्छे से फिर से देख लेते हैं। ये पार्ट बस समझ आ जाए, इसके बाद हमें बेसिक थ्योरी पार्ट ही समझना है। कि हमने स्टार्ट करा, अब हमने क्या करा, हमने दो नंबर इनपुट कराए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनपुट नंबर्स। अगर हमने दो नंबर इनपुट कराए, इसके बाद क्या करूंगा, मैं ऑपरेशन इनपुट करा लूंगा। अगर तुमने ऑपरेशन इनपुट करा लिया, तो उसके बाद एक डिसीजन लेना होगा। डिसीजन कैसे लेना होगा, कि अगर लेट सपोज तुम्हारा प्लस था, तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा ए प्लस बी। अगर माइनस था, तो रिजल्ट आ जाएगा ए माइनस बी। अगर मल्टीप्लाई था, तो रिजल्ट आ जाएगा ए इंटू बी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? आई थिंक ये डायग्राम भी क्लियर दिख रहा है ना? हम्म। तो अब क्या करेंगे, अब हम अब सोच के देखो कि अब क्या करना है। अब या तो हम रुक सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, वापस हमें ये हो सकता है ना, कस्टमर कहेगा मेरे को ये काम बार बार करना है, मैं बार बार तुम्हें दो नंबर दूंगा और तुम मेरे को आउटपुट बताओ। तो अगर हमें कोई काम बार बार करना होता है तो हम क्या करेंगे, तुम सोचो इसमें हम कौन से स्टेप पे वापस जाएंगे। कौन सा वो स्टेप पे है जिसपे हमें वापस जाना चाहिए? हम कह सकते हैं ना, हम इनपुट वाले स्टेप पे वापस जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम कह सकते हो कि ये जो स्टेप्स दे रखे हैं हमें, हमें क्या करना होगा, हम इन स्टेप्स में से डिसाइड करेंगे कि ये लेट सपोज तीन स्टेप्स थे। और अगर हमें कंटिन्यू करना है, तो हम यहाँ पे एक देख सकते हैं कंटिन्यू होगा। ये क्या हेल्प करेगा, ये यहाँ पे वापस चला जाएगा। तो ये एक ऑप्शन हो सकता था। इसका एक बार मैं दूसरा ऑप्शन भी ड्रॉ कर देता हूँ। कि यहाँ से तुम्हारे पास दो ऑप्शन थे, एक ग्रीन कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। कि यहाँ से एक ऑप्शन था ऐसे करके, जो था स्टॉप। कि हाँ भाई, अब कैलकुलेटर की बैटरी खत्म हो गई है, तो अब रुक जाओ, अब आगे कुछ मत करो। तो या तो तुम यहाँ पे एक डिसीजन ले सकते हो, कि या तो यहाँ पे तुम आगे कंटिन्यू करोगे तो ये वापस चला जाएगा, अगर तुम स्टॉप करोगे तो तुम रुक जाओगे। अब इस डायग्राम में बताओ क्या नहीं क्लियर है? तुम्हारे पास यहाँ पे दो डिसीजन है, ये चीज भी क्लियर है। यहाँ पे मैं एक डायग्राम क्लैरिटी के लिए ये भी बना देता हूँ। कि रुको, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, और तुम इस बॉक्स से डिसीजन ले रहे हो। तो एक डिसीजन तुम्हारा कंटिन्यू का है, एक तुम्हारा स्टॉप का है। गाइस, आई थिंक ये बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ब्रेकडाउन क्लियर है ना? अभी हमें कोई कोड नहीं लिखना, हम इसका कोड लिखना पूरा सीखेंगे। बट आई थिंक ये चीज क्लियर है। रूबी, ऋतिक, जो भी डाउट था क्लियर है कि नहीं है? यार, इसमें क्या चीज नहीं क्लियर है? किसी और को कोई डाउट है? ऋतिक को तो आई थिंक क्लियर है, रूबी को भी क्लियर है। और कोई है जिसे डाउट था यार? सही है ना बिल्कुल? ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं और फिर समझते हैं। अब समझते हैं कि ये प्रोग्रामिंग है क्या। करेक्ट। और एक बार देखते हैं कि हमें ये प्रोग्रामिंग पढ़े क्यों। करेक्ट। यार सुलैम, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। क्या कहते हैं कि क्या होगा, कंटिन्यू कैसे लिखना है, या ये कैसे लिखना है। तो तुम ये देख सकते हो ना कि कंटिन्यू स्टॉप में एक डिसीजन लेना है। जैसे यही सेम डिसीजन तुम यहाँ पे ले रहे थे। अगर मैं तुम्हें इवन नंबर का बताऊं, तो तुम यहाँ पे कुछ चेक लिख रहे होगे ना, कि डिविजिबल बाय टू और नॉट। जैसे अगर तुम देखो कोई चीज टू से डिविजिबल है, तो तुम यहाँ पे प्रिंट करोगे इवन। अगर वो नहीं है, तो तुम ऑड प्रिंट करोगे। सेम चीज तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे ये चीज कर सकते हो। कि यहाँ पे लेट सपोज यूजर तुम्हें दे रहा है वन। ठीक है। तो वन का मतलब हो गया कंटिन्यू, तो तुम क्या करोगे, तुम कंटिन्यू कर जाओगे। अगर तुम्हें यूजर ने दिया जीरो, इसका मतलब रुक जाओ, कि मेरे को कुछ नहीं करना, रुक जाओ, अब मेरे को और कोई ऑपरेशन नहीं करना। करेक्ट। तो हम इस बेसिस से एक डिसीजन बना सकते हैं ना? ये चीज क्लियर है? आई थिंक बाकी बच्चों को भी क्लियर है ना? आई थिंक सुलेमान को तो क्लियर है पूरा। या हाँ, आई थिंक यार, हायत, मैंने तुम्हारा मैसेज देख लिया, मैं वही पढ़ रहा था। कि तुमने लिखा है कि दोबारा से इनपुट पे जाएंगे तो यूजर दोबारा से, हाँ, यूजर को दोबारा से इनपुट देना पड़ेगा ना? करेक्ट। यार हायत, आई थिंक तुम्हें समझ आ रहा है ना कि कम से कम 100-200 मैसेज हैं, तो हो सकता है तुम्हारा एक बार मैसेज मिस हो गया हो, ऐसे मिस तो नहीं होगा किसी का। यार ये सारे डायग्राम्स तुम्हें मिलेंगे, शिवानी तुम्हें शेयर कर देगी, तो तुम्हें कुछ भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खुद से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट।
तो अब बड़े यार आगे के पार्ट पे एक बार डिस्कस करें, क्योंकि फिर एक बार कंप्लीट कर लेंगे फिर अच्छे से डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि ये प्रोग्रामिंग है क्या और हमें ये प्रोग्रामिंग क्यों पढ़नी है। तुम्हें ये देखना है कि जो कंप्यूटर है उसे कुछ भी अगर हम नहीं दें, जैसे तुम सोचो, तुम दिमाग में जो सोच रहे हो, क्या तुम वो डायरेक्टली कंप्यूटर को बता सकते हो कि कंप्यूटर डायरेक्टली लेट सपोज यूट्यूब खोल दो, दिमाग में तुमने सोचा यूट्यूब खुल गया, तो तुम्हें लगता है कंप्यूटर यूट्यूब खोल देगा? नहीं खोलेगा ना। क्यों क्यों नहीं खोलेगा? क्योंकि उसे तुमने वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, तुमने उसे बताया ही नहीं कि क्या करना है। तो हमें ये चीज बहुत आराम से समझनी है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के केस में तुम्हारा डम फ्रेंड है, जिसे कुछ आता जाता नहीं है, बस इसे तुम जो बोलोगे ये कर देगा। करेक्ट। आगे का हमारा टॉपिक भी यही है कि जो भी तुम इसे बोलोगे ये वो करेगा। तो तुम्हें इसे सब कुछ बिल्कुल स्टार्ट से बताना होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर जैसे मेरे को यूट्यूब खोलना है तो तुम यही करते हो ना, तुम अपना माउस लेके जाते हो और तुम गूगल खोलोगे, फिर तुम उस पर टाइप करोगे पूरा youtube.com। अगर सोचो मैं यूट्यूब की जगह यू ही टाइप कर दूं, तो क्या वो यूट्यूब खोल देगा? नहीं खोलेगा ना। तो तुम ये चीज समझ पा रहे हो कि तुम्हें हर एक चीज बिल्कुल एग्जैक्ट बतानी पड़ेगी। ये चीज सबको क्लियर है कि कंप्यूटर को हमें क्या देना पड़ता है, हमें इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। और ये इंस्ट्रक्शन क्या होने चाहिए, बहुत प्रिसाइज होने चाहिए, जिससे अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसे प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। करेक्ट। आई थिंक ये चीज क्लियर है ना कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शन देने हैं और हमें बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन देने हैं, नहीं तो वो सही काम नहीं करेगा। क्योंकि हमें प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन देने हैं तो इसके लिए तुम्हें रूल्स फॉलो करने होंगे। जैसे कल को तो मैं कह देता हूँ कि मैं अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन दूंगा, मैं कंप्यूटर को कहूंगा कि ओए यूट्यूब खोल दे, तो वो खोल थोड़ी देगा। ये चीज समझ आ रही है ना कि ऐसे तो तुम भी बोल सकते हो कंप्यूटर जी आप यूट्यूब खोल दो, तो वो नहीं खोलेगा ना, क्योंकि तुम समझ रहे हो हर बंदे के इंस्ट्रक्शन अलग अलग होंगे। तो कंप्यूटर का भी किसी भी बंदे के इंस्ट्रक्शन नहीं समझ पाएगा। ये चीज समझ आ रही है? ये एक माइनर रियल लाइफ एग्जांपल दिया था मैंने कि सब बंदों के इंस्ट्रक्शन अलग हो सकते हैं, क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह रह रहे हैं और सब लोगों के इंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं। तो सबको एक कॉमन ग्राउंड पे कैसे लिया जा सकता है? जैसे आई थिंक इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी है कि स्कूल के अंदर तुमने देखा होगा सब बच्चों को सेम ड्रेस क्यों पहनाई जाती है। नहीं तो वही होता है ना कि कुछ बच्चे कुछ भी कपड़े पहन के आ जाएंगे, कुछ बच्चे अलग ही अपना फैशन फॉलो करेंगे। तो सब बच्चों को एक कॉमन ग्राउंड पे फॉलो करने के लिए क्या किया जाता है? सोच के बताओ क्या किया जाता है। हमें कोई रूल्स बनाए जाते हैं, और मेरे को पता है कि किसी को भी रूल्स फॉलो करने इतने अच्छे नहीं लगते। ट्रैफिक रूल्स भी पता नहीं कितने लोग तुम फॉलो करते हो। तो तुम ये चीज समझ पा रहे हो ना कि हमारे ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं, जिससे सारे हम एक यूनिफॉर्म ग्राउंड पे आ सके। हमें यहाँ पे एक यूनिफॉर्म ग्राउंड पे आना है और हमें प्रोग्रामिंग में सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये जो प्रोग्रामिंग है और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये असल में क्या है गाइज, ये असल में क्या है? अभी जो थोड़ा इंग्लिश वाला पार्ट है मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, बाकी मैं स्लाइड में एडिट कर दूंगा। तो तुम समझ सकते हो ये क्या है, ये बस इंग्लिश है विद सेट ऑफ रूल्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हम जब जावा का प्रोग्राम लिखेंगे तो कल जब या अगली क्लास में हम देखेंगे, तुम्हें मैं रूल नंबर 1 बताऊंगा, मैं तुम्हें रूल नंबर 2 बताऊंगा, और ऐसे कर करके मैं तुम्हें कम से कम 5-6 रूल्स बताऊंगा पहली क्लास में। और ये सारे रूल्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, तभी तुम्हारा प्रोग्राम सही चलेगा। तो आई थिंक ये चीज क्लियर है ना कि अगर मेरे को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने हैं तो वो बहुत प्रिसाइज देने होते हैं। मतलब प्रिसाइज का मतलब क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट, कि हाँ भाई अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है या फिर मेरे को कोई चीज एक्यूरेटली प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को बिल्कुल डिटेल में बताना पड़ेगा। तो वो सब बंदे तो डिटेल में अपने अपने रूल्स बना लेंगे। जैसे कल को मैं अपना एक रूल बना लूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी, एक लैंग्वेज है भाई लैंग करके, और तुम उसमें देख सकते हो उसमें उन्होंने अपने रूल्स बना रखे हैं कि भाई प्रिंट दिस, तो कंप्यूटर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अगर तुम भाई बोलोगे तो वो प्रिंट कर देगा। बट क्या कहते हैं, हम देखेंगे जावा के लिए हमारे अलग अलग रूल्स हैं। करेक्ट। तो हमें वो रूल समझने हैं।
ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं है? गाइस, किसी को अभी इंट्रो टू प्रोग्रामिंग में कुछ डाउट आ रहा हो कि ये प्रोग्रामिंग क्या है? सबको ये समझ आ रहा है कि हम कंप्यूटर को कोई काम देंगे, हम उसे इंस्ट्रक्शंस बताएंगे कि ये हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं और तुम ये करके दो। तो आई थिंक ये चीज भी समझ आ रही है। आई थिंक ये मैंने अगली स्लाइड में लिखा भी होगा कि कंप्यूटर हमारा पूरा डम फ्रेंड की तरह है, जिसे हम जो काम बोलेंगे वो करके देगा। बट वो काम हमें प्रिसाइसली और एक्यूरेटली बताना है, जिसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी हुई है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये क्या है? रूल्स फॉलो करती है। मतलब तुम्हें वो जो भी रूल्स मैं बताऊंगा वो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जावा पहले पढ़ रखी है? एक बार जरा बाई या एन लिखना, जिन्होंने पढ़ रखी है पहले से। आई थिंक काफी हैं जिन्होंने पहले से पढ़ रखी है और काफी है जिन्होंने नहीं पढ़ रखी। तो जिन्होंने पढ़ रखी है उन्हें रूल्स का हल्का सा आइडिया होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी उन्हें भी मैं पूरा बिल्कुल, हम जो पढ़ेंगे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होगा, क्या कहते हैं कि कोई बंदा अगर जैसे पहली बार पढ़ रहा है तो उसे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बंदे आई थिंक पहले पढ़ चुके हैं उन्हें थोड़ा वो होगा कि उन्हें लगेगा कि यार ये तो बहुत बेसिक पार्ट पढ़ा रहा है और बहुत बेसिक एग्जाम्पल दे रहा है। तो स्टार्टिंग में तुम्हें लग सकता है, क्योंकि कुछ क्लासेस हमने ऐसे डिजाइन करी हैं, हमने जो भी पार्ट इसमें रख रखा है ना, वो ऐसे कर रखा है कि कोई बंदा पहली बार पढ़ रहा है, जिससे अगर कोई बंदा 5 साल का एक्सपीरियंस भी है तो भी उसे बाई चांस क्लास में कुछ समझ आ जाए, कुछ नया समझ आ जाए, या फिर उसे ये चीज समझ आए कि ऐसा होता क्यों है। करेक्ट? सो अदीब, राइट, अभी के लिए मैंने सबके मैसेजेस ऑफ कर रखे हैं, सिर्फ मेरे को मैसेज दिख रहे हैं, बाकी किसी को नहीं दिख रहे, नहीं तो आपको क्लास में बहुत डिस्टरबेंस होगा। तो अभी जब हम डाउट सेशन लेंगे ना, तब आप बाकी बच्चों से आराम से बात कर सकते हो। करेक्ट? गाइस, स्टिल हियर सबको क्लियर है ना कि ये प्रोग्रामिंग का बेसिक पार्ट क्लियर है कि ये रूल्स फॉलो करने होते हैं? करेक्ट? अब हमें एक और चीज समझनी है, जैसे अब हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे कि ये कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है। जैसे तुम्हें और हमें अभी क्या लैंग्वेज समझ आ रही है? मेरे को अभी हिंदी लैंग्वेज समझ आती है, इंग्लिश लैंग्वेज समझ आती है। बट कंप्यूटर को क्या इंग्लिश समझ आती है? तुमने देखा होगा ये सीरी और ये तुम्हारा एलेक्सा है, और क्या कहते हैं बाकी जो भी एआई वाले डिवाइस हैं, इन्हें तो इंग्लिश समझ आ जाती है क्योंकि इन्हें ट्रेन किया जाता है। बट जो नॉर्मल लैपटॉप तुम खरीदते हो, उसे अनलेस एंड अनटिल तुम उसका वो फीचर ऑन कर दो, उसे इंग्लिश थोड़ी समझ आ जाएगी, या फिर वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा ना। अगर तुम उसे इंग्लिश में बोलोगे भी तो भी वो उसे किस में कन्वर्ट करेगा? आई थिंक क्लास में बच्चों को आइडिया ही है कि वो कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। करेक्ट? तो एक बार समझते हैं बाइनरी लैंग्वेज है क्या। बाइनरी लैंग्वेज है जीरो वन की लैंग्वेज। करेक्ट? जीरो वन का मतलब क्या होता है? जैसे कंप्यूटर को अगर मैं ये दूंगा, तो कंप्यूटर पता क्या करेगा? इसे डिकोड करके कोई ना कोई मतलब निकाल लेगा। बट अगर मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम इसका कोई मतलब बता सकते हो मेरे को? हाँ, हायत सेम है। मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज सेम है, मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज सेम है, राइट? कंप्यूटर को यही लैंग्वेज समझ आती है। आई थिंक ये चीज सबको क्लियर है ना कि क्या तुम इससे कोई मीनिंग डिराइव कर सकते हो? सेम वे हम कह सकते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है, जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, मैंने बोला हेलो, तो कंप्यूटर क्या ये समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है और ये जो है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। कंप्यूटर को क्या समझ आता है? कंप्यूटर को समझ आता है बाइनरी लैंग्वेज, और इसे क्या, हमें क्या समझ आता है? इंग्लिश लैंग्वेज। तो तुम देख सकते हो एक कम्युनिकेशन गैप है। करेक्ट? पुजारी हम वो डिस्कस करेंगे, पूजा रानी, वी विल डिस्कस दैट, राइट? गाइज, अभी असेंबली लैंग्वेज पे फोकस मत करो, वो अगले क्लास का कॉन्सेप्ट है, हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि असेंबली लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए हम मतलब फ्लो वाइज जाएंगे ना, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डीप में चला जाऊंगा तो सब बच्चों को समझ में नहीं आएगा। करेक्ट? अभी के लिए इतना क्लियर है ना कि अभी हमने देखा कि हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है? वो इंग्लिश लैंग्वेज है, और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। तो अब हमारे बीच में क्या है? अब हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप है। और अगर कम्युनिकेशन गैप है तो इसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? गाइस, कैसे रिड्यूस कर दोगे?
गाइस हम ये देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, एक बीच का कोई ट्रांसलेटर चाहिए या फिर एक मीडियम चाहिए जिसे हम कम्युनिकेट कर सकें। तो एक बार वो मीडियम के बारे में समझते हैं कि क्या होगा, और एक एंड टू एंड समझते हैं। तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम के थ्रू हम इसे समझेंगे। जैसे, हाँ, आई थिंक सबको ये मीडिएटर का मतलब नॉर्मल पता होगा कि बाई चांस कोई बंदा, लाइक, उसे क्या कहते हैं, साइन लैंग्वेज होती है ना, तुमने देखा होगा। तो अगर जैसे मेरे को साइन लैंग्वेज नहीं आती और मुझे कुछ कम्युनिकेट करना है, तो मैं एक मीडिएटर का यूज करूंगा जो मेरे लिए, जैसे मैं उसे इंग्लिश में बोलूंगा, वो उसे साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे दूसरे बंदे को भी वो बात समझ आ जाए। आई थिंक ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है ना। सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि मैं क्या करूंगा, मैं, और सेम चीज ट्रांसलेटर के लिए भी वैलिड है। जैसे अगर लेट सपोज मेरे को स्पेनिश नहीं आती, तुम में से किसी को आती होगी, तो मैं तुम्हें इंग्लिश में बोलूंगा या हिंदी में बोलूंगा, तो मेरे लिए स्पेनिश में कन्वर्ट कर दोगे या फिर फ्रेंच में कन्वर्ट कर दोगे। करेक्ट। तो तुम ये चीज देख सकते हो कि ये इंस्ट्रक्शंस पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा नीचे आ जाते हैं। आई थिंक हमने ये वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद ऊपर वाला चीज समझ लेंगे। तो अब हम देख सकते हैं ये वाली चीज कि हमें क्या करना है। हमें ये चीज देखनी है कि हमें क्या आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पे ह्यूमंस। करेक्ट, ह्यूमंस है, हमें क्या आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है। करेक्ट। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है गाइस, कि हमें क्या करना है, हमें एक चीज चाहिए जो इसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, जिससे कंप्यूटर को हमारी बात समझ आ जाए। और जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वो भी क्या है, तुम्हें ये भी याद रखना है कि मैंने अभी प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या बोली थी। वो बोली थी, मतलब ये सिंपल भाषा में है, तुम्हें ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि प्रोग्राम विल बी अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट विल बी गिवन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, राइट। अभी तुम्हें मतलब समझने का जरूरत है, ये डेफिनेशंस और याद करने का काम तुम आराम से कर सकते हो। बट एक मीनिंग समझ जाना अभी के लिए। और मैं डेफिनेशंस भी सारे लिख के दे दूंगा, तो वो भी तुम्हें बिल्कुल एक बार मतलब समझ आ गया तो वो भी समझ आ जाएंगी। तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इंग्लिश विद सेट ऑफ रूल्स। करेक्ट। अब हम क्या देख सकते हैं, अब हमें देखना है कि हमें एक मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम क्या होगा, अभी के लिए हम उस मीडियम को नाम देते हैं कंपाइलर। करेक्ट। इसकी हम डिटेल वर्किंग आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हम इसकी बेसिक वर्किंग पढ़ेंगे। तो अभी इसकी डिटेल वर्किंग में मत जाना। ठीक है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारे पास है कंपाइलर। और ये कंपाइलर क्या करता है, ये क्या करेगा, ये ह्यूमंस की इंग्लिश लैंग्वेज को लेगा, इसे पहले चेक करेगा। क्या करेगा, पहला स्टेप, गाइस पहला स्टेप क्या है, चेक करेगा कि ये प्रोग्राम पूरा सही है कि नहीं है। अगर प्रोग्राम सही होगा तो ये इसे आगे कन्वर्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। करेक्ट। बट अगर वो सही नहीं हुआ तो हमें क्या मिलेगा, तुम सोचो, हमें क्या मिलेगा, हमें एक एरर मिल जाएगा। मतलब एरर का मतलब क्या होता है कि हमने कोई गलती करी है। करेक्ट। तो हम कह सकते हैं अगर हम कोई भी रूल फॉलो नहीं करते तो हमें क्या एरर मिलता है गाइस, हमें मिलता है कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन एरर का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने प्रोग्राम लिखने में कोई गलती करी, तो कंपाइलर जब मेरा प्रोग्राम चेक करेगा, तो वो क्या करेगा गाइस, क्या चीज करेगा, वो ये दे देगा कि हमें कंपाइलेशन एरर दे देगा। तो कंपाइलर का मेन काम क्या है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं, कंपाइलर के दो मेन काम है। पहला मेन काम क्या है, वो चेक करेगा कि प्रोग्राम सही है कि नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे चेक वेदर प्रोग्राम इज राइट और रॉन्ग, कि उसमें कोई गलती है कि नहीं है। और एक बार उसने चेक कर लिया तो वो आगे डिकोड का स्टेप स्टार्ट कर देगा, जैसे इस पूरे को कन्वर्ट कर देगा। तो अभी के लिए एक इजी वर्ड रख लेते हैं, कन्वर्शन। करेक्ट। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वो कन्वर्ट कैसे करता है, इंटरनली क्या क्या हो रहा है, और भी डिटेल में। बट अभी के लिए हमें वो नहीं पढ़ना, क्योंकि पहली क्लास में वो समझ नहीं आएगा। तो हम देख सकते हैं कि एक बार इसने कन्वर्ट कर दिया, तो अब मेरे को क्या मिल जाएगा, अब मैं कह सकता हूँ मेरे को बाइनरी लैंग्वेज मिल जाएगी जो कंप्यूटर को समझ आ जाएगी। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें क्या मिल गया, हमें मशीन लैंग्वेज मिल गई, जो मशीन्स यानी कि कंप्यूटर को समझ आ रही है, जो कुछ ऐसी होगी। और कंप्यूटर क्या करेगा, इसे समझ के, एक बार कंप्यूटर को ये समझ आ गया तो इसे समझ के क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। तो एक बार मैं पूरा पार्ट रिपीट करता हूँ। तो सबसे पहले आई थिंक सबको इतना समझ आया था कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश
विद सेट ऑफ रूल्स है। करेक्ट। अब तुमने यहाँ पे ये देखा कि जो ह्यूमंस है उसे क्या समझ आ रहा है, उसे समझ आ रही है इंग्लिश लैंग्वेज। हमें क्या दे रखा है, कंपाइलर दे रखा है, और हमें दो चीजें दे रखी हैं। एक चीज है चेक करना, और एक चीज है कन्वर्जन। हमें ये चेक करना है कि प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है कि नहीं है। अगर एरर होगा तो हमें क्या मिलेगा, ये याद रखना कि अगर एरर होगा तो हमें कंपाइलेशन एरर मिलता है। कंपाइलेशन एरर का मतलब है कि तुमने सारे रूल्स फॉलो नहीं करे। ये चीज क्लियर है गाइस? सबको यहाँ ये डायग्राम का आधा फ्लो समझ आ रहा है कि सबसे पहले ह्यूमंस को इंग्लिश लैंग्वेज आती है, वो इंग्लिश विद सेट ऑफ रूल्स लिखेंगे। कंपाइलर क्या करेगा, चेक करेगा कि प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है कि नहीं है। अगर एरर होगा तो हमें कंपाइलेशन एरर मिल जाएगा। अगर एरर नहीं होगा तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे। हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे, इसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे आगे जाके। हमें अभी वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी वो और इंटरनल चीज है, थोड़ी देर में समझ आएगी, हम बाद में अच्छे से समझेंगे। अब तुम्हें जो भी कन्वर्जन हमने कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बाइनरी लैंग्वेज मिल गई। ये बाइनरी लैंग्वेज एक कंप्यूटर को या मशीन को समझ आ जाएगी, और अगर इसे समझ आ गई है तो ये हमें आउटपुट दे देगा जो हमें चाहिए। तो तुम सोचो, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं एक और स्लाइड इसमें ऐड कर दूंगा, बट अभी के लिए मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर मैं जैसे देता एक प्रोग्राम जिसमें मैं दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, तो तुम देख सकते हो कंपाइलर इसे चेक करेगा कि ये प्रोग्राम सही है कि नहीं है। अगर ये प्रोग्राम सही होगा तो ये आगे जाके क्या करेगा, ये इसे मशीन लैंग्वेज में कुछ कन्वर्ट कर देगा। लेट सपोज कुछ ऐसा दिखेगा। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसा दिख रहा है, और उसके बाद हमें दिखेगा कि इसका एक कंप्यूटर इसे समझ के एक रिजल्ट प्रिंट कर देगा जो होगा 10। करेक्ट। दिस इज ऑल्सो फ्लो चार्ट, राइट? फ्लो चार्ट आर यूज एवरीवेयर। तुम देखोगे रियल लाइफ में हर जगह फ्लो चार्ट यूज होता है। तुमने देखा ही होगा ना, आई थिंक तुम कहीं भी कुछ भी कर रहे हो तो तुम फ्लो चार्ट बनाओगे। तो यहाँ भी मैं तुम्हें डायग्राम बेस्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। हर चीज पे जहां भी हम डायग्राम बेस्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं उसे फ्लो चार्ट बोलता है। करेक्ट। तो आई थिंक पावन साहब वो भी क्लियर है। गाइस ये पूरा फ्लो क्लियर है कि नहीं है? किसी को ऐसा समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, बहुत अजीब लग रहा है? तो बताओ, ये पूरा क्लियर है कि नहीं है? यार सूडो कोड भी अच्छे से पढ़ेंगे, अभी पहले ये वाला पार्ट क्लियर करते हैं। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आई थिंक ये डायग्राम पूरा सबको क्लियर है। ठीक है। यस राइट सौम्या, दे आर सेम। राघव, हमने क्या डिस्कस करा, हमने ये चीज डिस्कस करा कि जो ह्यूमंस होते हैं वो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज समझ आती है। तो तुम्हें भी जैसे इंग्लिश लैंग्वेज समझ आती होगी। तो जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो क्या है, वो असल में इंग्लिश विद सेट ऑफ रूल्स है। एक बार हमने क्या करा, हमने ये सारे रूल्स और पूरा प्रोग्राम लिख दिया। तो अब हम ये प्रोग्राम किसे भेजेंगे, हम ये प्रोग्राम्स किसे भेजने वाले हैं, हम ये प्रोग्राम्स भेजने वाले हैं कंपाइलर को। करेक्ट। कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि ये प्रोग्राम सही है कि नहीं है। अगर ये सही है तो ये आगे बढ़ जाएगा, और अगर सही नहीं है तो ये हमें कंपाइलेशन एरर दे देगा। तो हमें अपना प्रोग्राम ठीक करना होगा। एक बार हमने प्रोग्राम ठीक कर दिया और कंपाइलर को तुम्हारा प्रोग्राम ठीक लग रहा है कि हाँ तुमने सारे रूल्स सही से फॉलो करे हैं, तो ये क्या करेगा, तो ये कन्वर्जन पे जाएगा। और हम कह सकते हैं ये इसे कन्वर्ट करने का ट्राई करेगा, जिससे ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। अब ये तो कंप्यूटर को समझ आ जाएगी ना। कंप्यूटर को जैसे ही ये समझ आ जाएगा ये आउटपुट कर देगा। यार हेमंत, जावा इंटरनली यूज करता है कंपाइलर, हम जेवीएम और ये चीज डिस्कस करेंगे। क्षितिज, कंपाइलर और इंटरप्रेटर हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम जेवीएम और आगे जाके इंटरनल डिटेल डिस्कस करेंगे तो ये अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए फर्स्ट क्लास में हमें वो नहीं पढ़ना है। करेक्ट। यार शेख, मेरे को वो बात पता है, मेरे को पता है कि जेवीएम की इंटरनल वर्किंग कैसे होगी, बट वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर सोचो कि कोई बच्चा आज पहली बार पढ़ रहा है तो उससे मैं ये थोड़ी बताऊंगा कि इसके अंदर एक इंटरप्रेटर भी है, इसके अंदर एक जेवीएम भी है, प्रोग्राम लोड कैसे होता है, रैम में क्या काम होता है। मैं सारी डिटेल्स अभी के लिए नहीं बताऊंगा। करेक्ट। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, बट क्या कहते हैं, अभी के लिए हम नॉर्मल चीज देखेंगे। So code beer we will discuss that, right? That part is reserved actually for later on classes where we understand the working of JVM, JVC and all these details, right? That what is a Java compiler and all these details.
So we will understand on that particular part that how compiler is able to interpret things. करेक्ट, वी विल डिस्कस ऑन दैट, राइट। आई थिंक थोड़ा कुछ कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ के बीच में और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। जैसे मैंने बोला ना कि इस कन्वर्जन के अंदर पूरे स्टेप्स हैं, इसके अंदर और भी फ्लोज हैं। जैसे अभी तो ये बेसिक डायग्राम है, मैं अगली क्लास में, अगली 2-3 क्लासेस में इस डायग्राम को बड़ा बना के एक बहुत ही डिटेल्ड डायग्राम हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम सारी चीजें समझेंगे। आई थिंक ये चीज तो क्लियर है ना सबको? ये वाला पूरा पार्ट पूरा क्लियर है। आई थिंक सबको ये चीज भी क्लियर है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। करेक्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी सारी डिटेल्स क्लियर है गाइस। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या है कि सबसे पहले तुम्हें समझना है कि हमारे पास जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, हम जावा पढ़ने वाले हैं। और काफी लोग आई थिंक मेरे यूट्यूब वीडियो पे भी, जो आई थिंक लर्न यार्ड के चैनल पे डली थी, और मैं देखा था लिंक्डइन पे भी एक दो बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि जावा का यूज क्या है। तो तुम देखोगे यार, जावा बैकएंड में बहुत ज्यादा यूज होती है और अभी भी काफी ज्यादा यूज होती है। तो अगर तुम्हें जावा अच्छे से आती है तो तुम बैकएंड रोल के लिए जा सकते हो। अगर तुम बैकएंड रोल के लिए आगे जाके फ्यूचर में जाते हो, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर या तुम बैकएंड डेवलपर बनते हो, तो तुम देखोगे वहां पे डीएसए बहुत आता है। क्यों? क्योंकि जो पूरा बैकएंड है ना, ये लॉजिक बेस्ड है, इसमें तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें सारे केसेस सोचने पड़ेंगे। जैसे तुमने कभी कभार ऐसा सुना है, क्या कहते हैं कि फेसबुक में या गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में कोई बग मिल गया, जो एक सिक्योरिटी बग था जिसकी वजह से किसी हैकर ने कुछ हैक कर लिया। तो तुम देख पा रहे हो ये सारे बग्स कहाँ पे मिल रहे हैं? ये सारे बग्स बैकएंड में हमें कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। तुमने ऐसी कभी न्यूज़ देखी है क्या? करेक्ट, तो बैकएंड में हमें क्या करना है, हमें बहुत सारे केसेस होते हैं जो हमें सोचने पड़ते हैं। तो अगर तुम बैकएंड में, जैसे अगर तुम प्रॉपर बैकएंड की प्रोफाइल में जा रहे हो, अभी हो सकता है तुम लोग फ्रेशर्स की प्रोफाइल पे जा रहे हो, तुम एक्सपीरियंस में जा रहे हो। यार कुशाग, मेरी साइड से तो साउंड क्लियर है। गाइस, सबको आवाज क्लियर आ रही है? अगर आ रही होती तो कोई ना कोई और भी बोलता, बट आई थिंक सब बच्चे यस लिख रहे हैं कुशाग्र। तो आपकी साइड से शायद नेटवर्क इशू होगा। करेक्ट, बाकी सबको क्लियर है कुशाग? तो आप एक बार देख लो। हाँ, हो सकता है यार बीच में कहीं नेटवर्क एक बार ऊपर नीचे हो जाए, बट ऑडियो पूरा, वीडियो में कोई लैग तो नहीं आ रहा? अगर लैग आएगा अगर हल्का सा, तो मैं 5 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर दूंगा, तो फिर आई थिंक नेटवर्क ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, जैसे मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि अगर तुम बैकएंड डेवलपमेंट में जाते हो तो तुम जावा लैंग्वेज पिकअप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम ये देखोगे कि जावा तो हमने पढ़ी है। करेक्ट, जैसे जावा तो तुमने अभी पूरी पढ़ ली, बैकएंड में बस तुम उसके थोड़े और चीजें पढ़ लोगे, जिससे तुम्हें बैकएंड रोल में जाने में आसानी मिल जाएगी। और मतलब मैंने ज्यादातर ये देखा है, मैं ऐसे कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता, बट बैकएंड डेवलपर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं एज कम्पेयर फ्रंट एंड डेवलपर्स। क्यों? क्योंकि उसमें लॉजिक थिंकिंग ज़्यादा होती है। बट ऑलमोस्ट इक्वली है रेशियो। तो बैकएंड प्रोफाइल में जाने के लिए आई थिंक मुझे तो लगता है कि जाना चाहिए। अगर तुम्हें डीएसए अच्छे से आ जाए, तुम लॉजिकल थिंकिंग सोच पा रहे हो। लॉजिकल थिंकिंग कुछ नहीं है यार, बस केसेस है। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ये वाले सारे केसेस सोचने हैं, जैसे जो केसेस मैंने यहाँ पे तुम्हें अभी डिस्कस करके बताए थे ना, कि ये जैसे हमने केस सोचा, ये हमने केस सोचा, तो तुम ये प्रॉब्लम को जैसे जैसे ब्रेक डाउन करना सीख जाओगे, तुम सीख जाओगे। करेक्ट। यार ये एआई जावा को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आई थिंक तुमने, अगर तुमने कुछ कुछ न्यूज़ देखी होगी कि एआई आजकल कोड कर पा रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हटा पा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी को पायलट बना रखा है, मैं माइक्रोसॉफ्ट में ही हूँ, मैंने देख रखा है वो एआई कितना काम कर सकता है। और चैट जीपीटी का मेरे पे प्रीमियम वर्जन रहता है माइक्रोसॉफ्ट का, सबसे अपग्रेडेड वाला। तो मैंने देख रखा है कि वो कितना हेल्प करता है। वो माइनर चीजें कर देगा, बट उसे अभी भी ना एआई को वो समझ नहीं आएगा कि क्या लॉजिक सही है और क्या एज केसेस हो सकते हैं। तुम अगर उसे कोई बेसिक सा प्रोग्राम दोगे लिखने के लिए, वो लिख देगा सही से, बट एआई सारी चीज नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्या कहते हैं कि एआई तुम्हारी जॉब खा गया या ये चीज हो गई। करेक्ट। यार एक और चीज थी, आई थिंक ये चीज मेरे को और डिस्कस करना था, जो हम जावा के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आया था कि बैकएंड में बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरी चीज क्या है कि तुम्हें ये चीज देखनी है कि इसके अंदर जो भी हम मैथ्स देखेंगे, वो 8th क्लास तक की मैथ्स होगी। आई थिंक 8th क्लास तक की मैथ्स तो सब लोग कर लेंगे ना। किसी को अगर बेसिक लॉगरिथमिक नहीं आता,
तो प्लीज यार एक बार ना आज यूट्यूब पे जाके लॉग पढ़ लेना। बेसिक ऑफ लॉग यूट्यूब पे टाइप करो, बेसिक ऑफ लॉगरिथम या बेसिक ऑफ लॉग, नहीं तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा तुम्हें। एक बार बेसिक ऑफ लॉग पढ़ लेना बस। इसके अलावा तुम्हें कोई भी मैथ्स बिल्कुल नहीं चाहिए होगी। करेक्ट? यस राइट शेख, आई फील दैट इट इज करेक्ट। कोई मैथ्स ज्यादा नहीं पढ़नी है इस पूरे कोर्स के लिए, तुम बस एक बार लॉग देख लेना, बाकी बेसिक मैथ्स तो आई थिंक सबको आती है। और कुछ नहीं भी आती होगी तो मैं क्लास में पढ़ा दूंगा कि क्या क्या फॉर्मूलाज है। करेक्ट, मैं वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा डॉक में, या फिर मैं डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा एक बार। ठीक है, आई थिंक डिस्कॉर्ड में मैं कल सुबह तक ऐड हो जाऊंगा तो तब मैं डाल दूंगा। कुशागर आई थिंक एक बार, आई थिंक तुम्हारा इशू क्लियर हो जाना चाहिए वॉइस का अब तक। मुझे मेरी साइड से कोई इशू है नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सबको क्लियर है ना, कि बेसिक इंग्लिश और हमें रूल्स पढ़ने हैं और हमें लिखना है। तो जो अगली क्लास होने वाली है, जैसे दैट इज लेक्चर नंबर 2, उसमें हम सारे रूल्स कवर करेंगे। एक एक करके हमें काफी सारे रूल्स कवर करने हैं, तो ये सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। करेक्ट। अब इसके बाद हमने बाइनरी लैंग्वेज भी पढ़ लिया है। एक बार खुद से बताओ क्या कहते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है और ये किसे समझ आती है। अर्चित एक बार ये डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे यार। आई थिंक सबको पता है ना बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, 0 एंड 1 होती है। और क्या कहते हैं, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कंप्यूटर को 0 एंड 1 वाली लैंग्वेज समझ आ जाती है। अब एक और मेरे पास तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है, कि एक बार सब लोग ने ये ट्राई करना, मतलब मेरे को पता है कुछ लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, तो तुम उसकी टेंशन मत लेना। बट एक बार ये चीज देखो, क्या कहते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज अगर मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूँ 1010, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है सबके लिए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आगे जाके घर जाके सोचना, एक क्लास में हम इस होमवर्क क्वेश्चन को पिक करके पूरा समझेंगे। अगर आप नहीं भी सोच पाए तो क्लास में पूरा पढ़ाया जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ये समझ में आता है क्या, कि अगर हमें कोई नंबर दे रखा है जो कि है बाइनरी में, और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। एक बार सोचना कि क्या स्टेप्स हो सकते हैं, मतलब दिमाग लगा के सोचना कि इसका डेसिमल वर्जन कैसे निकाल सकता है, कि ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन होती कैसे है। एक बार गूगल टाइप करके रिसर्च करना। तुम्हें अगर ये रिसर्च करना आ गया ना, तो तुम डेवलपमेंट सीख जाओगे। जैसे अगर तुम किसी कंपनी में काम करते हो, तो तुम ये देखोगे कि सब चीज तुम्हें ऐसे हाथ में नहीं दी जाएगी, सब कुछ स्पून फीड नहीं करा जाएगा, तुम्हें रिसर्च करनी आनी चाहिए, या फिर इसे बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन करनी आनी चाहिए। तो मैं आज एक होमवर्क देता हूँ सबको, और देखते हैं कि तुम लोग इन्वेस्टिगेट कितना अच्छा करते हो। कुछ लोग आंसर लिख रहे हैं बट एक दो का आंसर गलत है। आई थिंक अभी तक तो काफी लोगों का गलत है। तो हमें क्या करना है, हमें एक नंबर दे रखा था बाइनरी में और हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल। तो तुम सोचो कि इसका आंसर कैसे आएगा, और मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो इसके पीछे की मैथ्स क्या है। करेक्ट? आशीष करेक्ट है। ठीक है, बाकी बच्चों ने भी, काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, बट एक बार सब लोग ये कर पाएंगे ना कि कैसे करना है, क्योंकि हम इसका प्रोग्राम लिखने वाले हैं, तो आगे जाके हम उसकी वो चीज भी डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, आशीष सिंह बिल्कुल सही है। आई थिंक काफी लोगों का करेक्ट है। तो मैं करेक्ट आंसर बता ही देता हूँ, करेक्ट आंसर इसका 10 होगा। एक बार खुद से सोचना कि कैसे आ सकता है, 9 करेक्ट आंसर नहीं है, राइट? तो एक बार तुम इन्वेस्टिगेट करना, मैं भी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे होता है। 5 भी करेक्ट नहीं है ना। तुम्हें आई थिंक सब लोगों को ये इन्वेस्टिगेशन करोगे तो एक बार गूगल करना कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है। तो तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखेगा कि ये जो नंबर है इसे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, इसे 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसे 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इसे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब तुम्हारा काम ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। करेक्ट? क्यों हो रहा है ये चीज, हम क्यों कर रहे हैं, क्या हम कोई और तरीका बता सकते हैं? तो एक बार सोच के आना, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करना। इससे तुम इन्वेस्टिगेशन करना सीखोगे, मैं तो आगे जाके पढ़ाऊंगा ही, तो मैं तो कवर कर ही दूंगा कि ये ऐसे होता है, इसमें ये चीज इसलिए हो रही है। बट एक बार तुम इन्वेस्टिगेशन करना सीख जाओगे ना, तो क्या होगा कि जब तुम अपना कोड खुद लिख रहे होगे, जैसे क्लास में मैंने कोई कोड करा दिया, मैंने तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन दिया, तो तुम ये सीख जाओगे कि खुद के कोड में गलती कैसे निकालनी है। तुमने अगर ये सीख लिया ना, तो तुमने इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख ली। जैसे इंटरव्यू में तुम कोई कोड लिख रहे हो, तो तुम्हें
उस टाइम पे भी यही सोचना है कि क्या तुम्हारे कोड में कोई गलती है कि नहीं है। तब मैं तुम्हारी हेल्प करने नहीं आ पाऊंगा। तुम ये क्योंकि लेट सपोज तुमने क्या करा, एक होमवर्क क्वेश्चन में खुद से ट्राई करा और कोड लिख के लाए, और मैंने क्लास में तुम्हें बता दिया या डाउट सेशन में बता दिया या टीए ने तुम्हें टिकट पे बता दिया कि कोड में ये गलती है। बट यहाँ पे क्या चीज़ मिस हुई, यहाँ पे ये चीज़ मिस हुई कि तुमने खुद से अपनी गलती फिगर आउट करना तो सोचा ही नहीं। अगर तुम वो चीज़ सोच लेते तो तुम इंटरव्यू में हर बार कर लेते। अगर तुम ये बिल्कुल स्टार्ट से करोगे ना, तो इंटरव्यू में तुम्हें ये इश्यूज नहीं आएंगे। नहीं तो ये बहुत बड़ा इशू है, तुम्हें लगता है कि वहां मैं तुम्हें बता पाऊंगा या कोई टीए या कोई भी इंसान तुम्हें बता देगा कि क्या गलती है। तुम्हें खुद ही सोचना होगा। तो अगर तुम ये इन्वेस्टिगेशन करना सीखोगे और ये चीजें देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा। आई थिंक ये चीज क्लियर है ना गाइज, ये चीज क्लियर है कि नहीं है। अभिषेक राठी, एक बार इस पे आते हैं। आप एक बार ना आखिरी में मैसेज करना, तो मैं आखिरी में पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मैं भूल जाऊं तो वैसे मुझे याद रहेगा। आई थिंक बाइनरी लैंग्वेज भी सबको क्लियर था। तो एक बार ये जरा इंस्ट्रक्शंस और सूडो कोड समझ लेते हैं। बहुत बेसिक सा पार्ट है। आई थिंक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं सबको, अगर पानी वानी पीना है तो पी लो। और अभी हो रहे हैं 10:19, तो एक बार पानी वानी पी लो, क्योंकि मुझे पता है कि आधे लोगों का ध्यान हट जाएगा और फिर ये समझ नहीं आएगा। तो 2 मिनट का ही माइनर सा ब्रेक है, सब लोग पानी वानी पी लो और फिर एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। करेक्ट। तो गाइस पानी वानी सबने आसपास रख रखा है, खाना वाना खा लिया सबने, या कोई मेस में खाना खाने जाएगा अभी। जब मैं कॉलेज में था तो कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट देता था तो लोग खाना वाना मिलता नहीं था मेस में। एक बार पानी वानी पी लो और क्या कहते हैं 1 मिनट बाद डिस्कस करते हैं, जिससे तुम्हारा माइंड भी रिफ्रेश हो जाए, और उसके बाद अपन डाउट सेशन अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो जिनके भी डाउट्स या हैंड रेस हो रहे हैं तो वो भी कवर हो जाएगा। हाँ ले आओ, 5 मिनट का ब्रेक है। इंट्रो सेशन में यार कुछ हुआ नहीं था, रिकॉर्डिंग का लिंक तुम्हें मिल जाएगा। करेक्ट, रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। अगर तुम्हारा नेटवर्क इशू आ रहा है तो यार रिकॉर्डिंग आई थिंक पता है, मैंने कल देखा था रात के 2 बजे तक अपलोड हो जाती है। तो तुम एक बार रात के 2 बजे चेक कर सकते हो, नहीं तो सुबह मॉर्निंग में चेक कर लेना, तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ कल सुबह 4 बजे तक मिल जाएगा आकाश, पक्का मिल जाएगा। टुमारो यार, कल की आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी तो मैं आपको ये डिटेल्स भी बता दूंगा। आई थिंक एक बार बंदों को वो आने दो, क्या कहते हैं, पानी पी के आने दो, फिर स्टार्ट करते हैं। क्षितिज यार, मैंने बोला तो हम ये डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका पूरा जेवीएम से इंटरनल डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर का पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ आ जाएगा, कंपाइलर क्या करता है वो समझ आ जाएगा। पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर मैं अभी बताऊंगा तो बाकी बच्चों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज हमारी बेसिक क्लास है। तो आप मतलब समझ पा रहे हो ना। कुछ और ऐड करना है तो आप बोल सकते हो, मैं आपको परमिशन दे देता हूँ, बोलो। सुलेमान, आई विल कम टू दैट, राइट। बोलो क्षितिज। हाँ यार, मैं रेफरल वेफरल तो लगा दूंगा शेख। बाकी पूरा डीएसए कैसे एंड टू एंड करना है वो भी बता दूंगा। क्षितिज आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बट आई थिंक डाउट क्लियर है ना। बोलो। एक बार अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक मुझे अभी भी आवाज नहीं आ रही। यार देव, एक बार ना HLD LLD के लिए तुम वो कर लेना, क्या कहते हैं, तुम्हें उन्हें मेल करना पड़ेगा support@dilan पे। करेक्ट। तो मैं भी एक बार पानी पीता हूँ और 10:25 पे हम स्टार्ट करते हैं। करेक्ट, मैं भी एक बार 1 मिनट में पानी पीता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं, डन है। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर मैं ये बस खाली पूछ रहा था कि हम जब कोड लिखते हैं तो वो बाइनरी में तो कन्वर्ट करता है, उसके पहले भी सर कुछ प्रोसेस होती है? हाँ तो हमने डिस्कस तो करा था, वो चेक करता है कि प्रोग्राम सही है कि नहीं है। नहीं सर, मतलब कहीं पता था कि असेंबली वगैरह में कन्वर्ट करता है, उसके बाद भी एक दो स्टेप होते हैं। यार वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे ना कि जावा के केस में जेवीएम कैसे करता है, वही चीज़ तो मैंने बोली कि जावा के केस में जो भी होगा हम डिस्कस करेंगे। करेक्ट। ओके सर, थैंक यू।
हाँ शायद मैं दे दूंगा। आई थिंक आवाज सबको क्लियर है ना यार? आवाज सबको क्लियर आ रही है? आई थिंक स्टार्ट करते हैं हम। आवाज क्लियर है गाइस? करेक्ट। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अपना सूडो कोड क्या है और अपने ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन क्या है। करेक्ट। हाँ, रोहित इस पे मैं डिस्कस करूंगा, तो अभी वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार इस पे एंड में अभी एक बार पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए, फिर एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो गाइज हमें क्या करना है ना, हमें अब समझना है कि अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तो हमें दो चीजें समझनी आनी चाहिए। कि एक होता है ब्रेक डाउन ऑफ अ प्रोग्राम, जैसे अभी हम डायग्राम बेस्ड ब्रेक डाउन कर रहे थे कि हमें ये काम करना है, फिर हमें ये चीज करनी है, और हम पूरा फ्लो समझ रहे थे। सेम वे सूडो कोड का मतलब क्या है कि तुम स्टेप बाय स्टेप लिख लो कि तुम्हें क्या क्या करना है। तुम एक्चुअल कोड नहीं लिख रहे, बस तुम इंग्लिश में समझाने के लिए लिख रहे हो। जैसे अगर मैं लिखता कि अगर मेरे को चेक करना है कोई नंबर इवन है या ऑड है, तो इसके लिए मैं क्या सूडो कोड लिखूंगा। मैं इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ स्टेप्स लिखूंगा। सबसे पहला मैं स्टेप लिखूंगा इनपुट अ नंबर। करेक्ट। तो मैं कह सकता हूँ ये जो मेरा, इसमें प्रोग्राम नहीं लिखा हमने कि कैसे इनपुट करना है, हमने ये लिखा बस इनपुट अ नंबर। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि हमें चेक करना है कि वो इवन होगा या ऑड होगा। तो एक बार हमने नंबर इनपुट करा लिया है, तो उसके बाद हम चेक करेंगे, चेक इवन और ऑड। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि हमें कैसे चेक करना है। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं अगर ये यस है तो हम प्रिंट कर देंगे इवन, और अगर ये नो है तो हम प्रिंट कर सकते हैं ऑड। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रोग्राम की अप्रोच लिखते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे सूडो कोड बोलते हैं। करेक्ट। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, ये तुम जैसे डायग्राम के केस में स्टेप बाय स्टेप लिखते हो, वैसे ही तुम्हें यहाँ पे लिखना है। करेक्ट। करेक्ट। तो जैसे आई थिंक ये इतना क्लियर है ना सबको? गाइस ये चीज समझ आ रही है? सूडो कोड का मतलब क्या है कि स्टेप बाय स्टेप लिखना। करेक्ट। एल्गोरिथम या स्टेप बाय स्टेप लिखना कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो ये जनरली हमें क्या हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा कि हमने पूरा लॉजिक सही बिल्ड करा है कि नहीं करा। अगर तुम्हें लग रहा है कि सूडो कोड के सारे स्टेप्स सही हैं, तो ये तुम अपना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करोगे। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि तुम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करोगे। आई थिंक ये चीज भी सबको क्लियर है ना, पूरा पार्ट? हाँ होगा यार। अरिजीत, अरिजीत कह रहा हूँ, अर्चित है। हाँ अर्चित होगा। गाइस टिल हियर दिस पार्ट इज क्लियर। तो यही सूडो कोड है। सूडो कोड का बेसिक मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम में जो भी हमने करा है वो चीज को लिखना। और ये जनरली हम लिखते रहेंगे। तुम देखोगे कि एक चीज होती है कमेंट्स करके, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वो कमेंट्स हमें यही बताएंगे कि इस लाइन में हमने ये चीज करी, इस चीज में हम ये चीज कर रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग से तुम्हारे लिए कमेंट्स भी लिखता रहूंगा, जिससे प्रोग्राम की हर एक लाइन तुम्हें डिटेल से बिल्कुल समझ आ रही हो। करेक्ट। आई थिंक यहाँ तक पूरा क्लियर है। इंस्ट्रक्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए कि लाइन बाय लाइन हमें क्या करना है। यार मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो ये सूडो कोड है ना, ये तुम जरूर इंटरव्यू में लिखना। जिससे अगर तुम्हारा सूडो कोड गलत होगा तो इंटरव्यूअर तुम्हें बता देगा कि ये अप्रोच सही नहीं लग रही, और तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि तुम्हारा अप्रोच जो तुम इंटरव्यूअर को बता रहे हो वो सही है कि गलत है। अगर तुम्हें लेट पता चलेगा ना तो तुम्हारा टाइम चला जाएगा, और हो सकता है तुम इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओ। तो ये जो सूडो कोड है ये तुम सबसे पहले बता सकते हो इंटरव्यू में जल्दी जल्दी, और उसके बाद तुम पूरा कोड लिख सकते हो। तो मैं तो कहूंगा कि इंटरव्यू के लिए एडवाइजेबल है। बट अगर तुम खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर क्वेश्चन के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, लेटर ऑन लिख सकते हो। करेक्ट। आई थिंक इंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट भी पूरा क्लियर था कि हमें हर लाइन में क्या करना पड़ेगा। हमें ये हर लाइन में कोई भी स्टेप बाय स्टेप लॉजिक या पूरा इंग्लिश का लाइन लिखना पड़ेगा विद सम सेट ऑफ रूल्स। उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। जैसे अभी मैं जब कल प्रोग्राम लिखूंगा तो तुम देखोगे हर एक लाइन में हम कुछ ना कुछ लिखेंगे। जैसे अगर हमें जावा में कुछ प्रिंट करना है तो लिखना पड़ेगा, अगर हम डिसीजन लेते हैं तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो एनी लाइन दैट वी राइट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज अ इंस्ट्रक्शन। करेक्ट। कि ये लाइन हमें ये बता रही है कि ये चीज करो। करेक्ट। जैसे हमने डिस्कस करा था कि कंप्यूटर बहुत डम्ब है, तो उसे हर एक लाइन में हमें डिटेल्ड बताना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली ये चीज ऐसे ही करनी है। आई थिंक ये चीज भी सबको समझ आ रही है ना?
करेक्ट, हाँ, उत्तम जनरली वही फॉलो करता है। गाइज ये चीज भी क्लियर है ना, उसके बाद का तो पूरा पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। आई थिंक इसकी डेफिनेशंस भी मैं तुम्हें बता दूंगा, जैसे प्रोग्राम की बेसिक डेफिनेशन होती है, प्रोग्रामिंग की बेसिक डेफिनेशन होती है, बट इंटरव्यू में इतना नहीं पूछा जाता। तुम्हें आई थिंक पूरी क्लास का मतलब समझ आया अब, कि हमने क्लास में एंड टू एंड क्या डिस्कस करा। हमने ये डिस्कस करा, स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट और सूडो कोड का काम क्या है। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को ब्रेक डाउन करना। जैसे अगर हमें कैलकुलेटर बनाना है, या फिर मैं तुम्हें एक टफ प्रॉब्लम देता हूँ कि तुम्हें एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट बनानी है प्रोग्राम लिख के, तुम सोचो कितने सारे सिनेरियो हो सकते हैं। करेक्ट, तुम सोच पा रहे हो ना, एक फ्लिपकार्ट या अमेजन की साइट बनाना कितना टफ काम होगा, कितना ज्यादा लॉजिक लिखना पड़ेगा, कितने सारे सिनेरियो सोचने होंगे। तो ये फ्लो चार्ट और सूडो कोड हमें क्या करते हैं, ये हमें यही बताते हैं कि हमारे प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज क्या आ सकते हैं। तो हमारा फ्लो चार्ट और सूडो कोड यही हेल्प करेगा लॉजिक सोचने में, कि हाँ भाई ये लॉजिक हो सकता है, ये अप्रोच हो सकती है, और उसके बाद हम कोडिंग पे जाएंगे। तो सबसे पहले आई थिंक हमने फ्लो चार्ट का बेसिक डिस्कस करा था, जिसमें हमने इवन ऑड के लिए कर रखा है। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि हमने क्या करा, हमने कैलकुलेटर का लिखा है। अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ, आई थिंक मैं एक दूसरी स्क्रीन पर शेयर करने वाला हूँ। तो जब वो शेयर हो तो बताना। हाँ समर्थ, मेरे को अभी सबकी चैट दिख रही है, थोड़ी देर में मैं चैट वाइट ओपन कर दूंगा सबके लिए, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो गाइस अब मैं थोड़ा नेक्स्ट क्लास की तुम्हें चीजें बताऊंगा, तो एक बार ये भी ध्यान से सुनना। एक बार मेरे को बता देना जब तुम्हें स्क्रीन दिख रही हो। आई थिंक थोड़ा लैग हो रहा है जूम का, एक सेकंड दो बस मेरे को। गाइस अगर कुछ भी लैग हो तो बताना एक बार। हाँ अभी वॉइस क्लियर आ रही है। आई थिंक एक सेकंड के लिए मैं बस अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक यहाँ ना लैग जूम हो रहा है और मेरे को दूसरी स्क्रीन शेयर नहीं करने दे रहा। आई थिंक अब शेयर हो रही है। तो आई थिंक स्क्रीन सबको विजिबल है, सब लोग इस स्क्रीन पे लर्नियार्ड देख पा रहे हैं। तो सब लोगों को क्या करना है, मैं लिंक भी आपको साथ साथ भेज रहा हूँ, तो आप क्या करना कि लर्न यार्ड पे ऐसे जाना, और तुम्हें जाना है परचेजेस में। जैसे मैंने अभी परचेजेस में क्लिक करा, तो तुम्हें परचेजेस में क्या दिख रहा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा डीएसए कोर्स, तुम्हें जावा वाला दिख रहा होगा, अगर तुमने जावा वाला भेजा है तो तुम्हें दिख रहा होगा ये हमारी कल की वीडियो है जो अपलोडेड है। करेक्ट, और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि दो रिकॉर्डेड वीडियो मैंने तुम्हारे लिए बना के पहले ही अपलोड कर दिया है। जैसे ये हो गई अपनी लाइव क्लास, और ये हो गई क्वेश्चन सॉल्विंग, तो ये मैंने वीडियो पहले ही तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रखी है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ, आई थिंक अब लैग इतना नहीं आ रहा होगा। आवाज क्लियर है ना गाइस, कोई लैग तो नहीं है? करेक्ट, तो अब हम ये चीज देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैंने क्या दे रखा है ना, तुम्हें क्वेश्चंस दे रखे हैं। तुम्हें पहले हर बार वो क्वेश्चन, मैं बोलूंगा अभी वीडियो के अंदर कि हर बार एक क्वेश्चन खुद से सोचना है, एक बार खुद से सोच लो तो ही आगे जाना है। और जो मैंने डायग्राम बना रखा है ना वहां पे, वो डायग्राम देखना है और समझना है कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। अरे यार कोई नहीं। करेक्ट, ठीक है, तो सब लोग ये वीडियो देख पाएंगे? यार वो मत करना यार, आई थिंक पठान और हम्म यार 2 आवर की क्लास होगी, क्योंकि अभी जो तुम फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चंस देखोगे ना वो बहुत कम है। करेक्ट, जैसे फ्लो चार्ट, और तुम आगे अगली क्लास भी देखोगे, वो जितनी भी क्लासेस है ना, वो बहुत, उस क्लास में तुम देखोगे कि क्वेश्चंस इतने हैं ही नहीं। मैंने उसमें आई थिंक 6-7 फ्लो चार्ट डिस्कस करे हैं, बट मैं क्या ही तुम्हें नया सिखा दूंगा। करेक्ट आदित्य, यार वो एक्सेल शीट ना हमारी इंटरनल वर्किंग के लिए है, तो मैं उस एक्सेल शीट की कॉपी बना रहा हूँ, और मैं वो कल परसों तक बना के आपको डिस्कॉर्ड में दे दूंगा। ठीक है, तो कल की जो रिकॉर्डिंग है, एक बार तुम्हें रिकॉर्डिंग पे जाना है। आई थिंक सब लोग ये परचेजेस पे जा पाके वो रिकॉर्डिंग देख पा रहे हो अभी के लिए? यार रिकॉर्डेड क्लास जो अगले महीने से होगी, तुम देखोगे इतने सारे क्वेश्चन होंगे ना, तो तुम ये चीज देख सकते हो कि रिकॉर्डेड क्लास 2.5 घंटे से भी ऊपर की होगी। श्रुतिका, आई थिंक मैं नाम शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो तुम ये चीज देख पा रहे हो ना, श्रुतिता? करेक्ट, टुडे यार अभी हम इसके बाद डाउट सेशन और आगे काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज अभी लीव मत करना। आज की क्लास ओवर नहीं हुई है, अभी हमारे पास बाकी एजेंडा भी बाकी है। करेक्ट, राघव मैं अभी एक बार रिपीट कर दूंगा ये पार्ट, तो वरी करने की जरूरत नहीं है।
यार व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी अभी वो मत करो। आई थिंक शेख आराम से मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड हमने बना रखा है, मैं डिस्कॉर्ड पे पूरा एक्टिवली एक ग्रुप स्टार्ट करता हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ भेज दूंगा। करेक्ट। तो सबको अभी रिकॉर्डेड वीडियो का मतलब समझ आया कि उसमें पॉज पॉज करके देखना है, खुद से सोचना है, फिर करना है, डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं देखना। ये चीज सबको क्लियर है? गाइस ये चीज क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो सब लोग एक बार रिकॉर्डेड वीडियो जाके कल देखना। जो तुम्हें देखो, अब मैं तुम्हें फ्लो भी बता देता हूँ, आई थिंक कुछ लोगों को आइडिया नहीं होगा। वेनेसडे सैटरडे को लाइव क्लास है और रिकॉर्डेड वीडियो तुम्हें मिलेंगी जस्ट अगले दिन, जैसे कि थर्सडे। एक हफ्ते की तुम्हें पूरी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। तो अभी तुम देखोगे अगली रिकॉर्डेड वीडियो भी एडेड है, तो तुम वो अगली क्लास के बाद देख सकते हो। अभी देखोगे तो अगर तुम्हें थ्योरी नहीं आती तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। अगली जो क्लास की जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना, उसमें मैंने फ्लो चार्ट बना रखे हैं, बट वो असल में फ्लो चार्ट ड्राइंग के बारे में नहीं है। वो रिकॉर्डेड वीडियो किस बारे में है? वो रिकॉर्डेड वीडियो इस बारे में है कि तुम्हें जो भी क्वेश्चन दे रखा है वहां पे, तुम्हें उसका ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, तुम्हें उसमें सिनेरियोज यूज करने आने चाहिए। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? यार शेख वो तो नहीं हो पाएगा। आई थिंक वो ना फ्लो पूरा डिसाइडेड है। मैं एक बार फराज से बात कर लूंगा कि कुछ होगा तो, बट आई थिंक वो मुश्किल होगा यार करना। क्योंकि हमने ऐसा डिसाइड कर रखा है कि एक क्लास हो गई और फिर एक हमने क्या डिस्कस करा, रिकॉर्डेड वीडियो दे दी। उसके बाद एक दिन का ब्रेक हो गया कि तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया, और फिर उसके बाद सैटरडे को हो गया। तो मैं एक बार फराज से बात कर लूंगा, बट देखते हैं वो चीज़। बाकी आई थिंक जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो चीज़ क्लियर है। उसके बाद मैं अभी रिवीजन करा दूंगा इसका। आई थिंक बच्चे बोल रहे थे यहाँ पे सूडो कोड का रिवीजन, तो वो मैं डिस्कस करा दूंगा। अब मैं एक और चीज़ तुम्हें देने वाला हूँ। तो जिन बच्चों को, आई थिंक काफ़ी बच्चे हैं जिन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैंने देखा चैट के अंदर, और क्या कहते हैं उन्हें प्रोग्रामिंग आती है, जैसे उन्होंने 2-3 साल जावा कर रखी है, तो उनके लिए मैंने क्या कर रखा है, एक शीट बना रखी है। आई थिंक फराज भी वो शीट आपको लेटर ऑन दे देंगे। तो उस शीट से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे उसके अंदर टॉपिक वाइज पूरी डिटेल्स गिवन है कि ये क्वेश्चन है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो वही क्वेश्चंस हम उसमें से, और उसके अलावा हम 200 क्वेश्चन और पिकअप करेंगे। तो वो शीट बस उन्हीं बच्चों के लिए जिन्हें सब कुछ आता है, जिन्हें नहीं भी आता उनके लिए वो सारे क्वेश्चंस क्लास में कवर होंगे ही, तो उन्हें भी बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अभी उसका लिंक डाल देता हूँ, तो जो भी बच्चे आई थिंक पूछ रहे थे बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस के लिए और बाकी डिटेल के लिए, उन्हें भी आइडिया हो जाएगा। तो ये मैंने शीट बना रखी है और मैंने देखा है कि मेरे को बहुत हेल्प मिली अपने इंटरव्यूज से। तो तुम सेम शीट फॉलो कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और मैं इसमें जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आते रहते हैं ना वो ऐड कर देता हूँ। सौम्या यार ये भी फराज को आइडिया होगा, तो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, और मैं आपको एक बार इसका लिंक दे देता हूँ। एक सेकंड देना, मैं एक बार स्टॉप शेयर करता हूँ, आई थिंक लैग बहुत हो रहा है। एक सेकंड दो बस। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन इट एंड शेयर द लिंक। एक बार डाउट डिस्कस कर लेंगे। नहीं नहीं, अभी हम इसके बाद एक बार रिवीजन करते हैं और एक बार डिस्कस करते हैं। मैं एक बार लिंक कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से। यार कल क्लास नहीं होगा ना, कल आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो पहले से ही डल गया है, तो आप वो देख सकते हो। कल कोई लाइव क्लास नहीं है, लाइव क्लास सिर्फ 2 दिन है, वेनेसडे और सैटरडे, करेक्ट। यार सब लोगों को ये लिंक खोल पा रहे हो क्या? मैंने एक लिंक भेजा चैट में, एक बार ट्राई करोगे क्या खोलने का? तो गाइज ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए, जिन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, जिन्हें लाइक डीएसए आता है, या जिन्हें जावा आती है अच्छे से, उनके लिए है। जिन्हें नहीं भी आता वो भी देख सकते हैं, बट लेटर ऑन क्या होगा कि मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद से करवाऊंगा, तो आपको वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। करेक्ट। आई थिंक ये चीज़ क्लियर है। कल यार कुछ बच्चों को फिर भी मैंने आई थिंक 4-5 बार अपना रिज्यूमे भेजा था, बट फिर भी अगर आपको रिज्यूमे नहीं मिल रहा था तो मैं आपको एक बार वो भी भेज देता हूँ। और मैं अपना लिंक्डइन भी भेज रहा हूँ गाइस, कुछ भी कनेक्ट करना हो तो लिंक्डइन पे मैसेज कर देना। मैं आई थिंक रिज्यूमे का लिंक भी भेज रहा हूँ।
कहीं पे भी लैग हो तो मेरे को बता देना क्लास में, मैं वो पार्ट रिपीट कर दूंगा। दिस लिंक इज फॉर अस राइट, तुम देखोगे आई थिंक वो रेज्यूमे खुल रहा होगा, तुम वो भी देख सकते हो। हम्म मैं ये शीट को वेबसाइट पे भी अवेलेबल करा दूंगा, तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। करेक्ट। और गाइस लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर लेना, मैं उसका भी लिंक भेज देता हूँ। कुछ भी तुम्हें फीडबैक हो मेरे को बता देना। करेक्ट। और क्या कहते हैं, पोस्ट वोस्ट कर देना यार, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें पीयर्स के साथ शेयर करना चाहिए तो वो भी कर देना, मेरे को टैग कर देना हर पोस्ट में, आई विल बी हैप्पी टू रीपोस्ट इट। क्योंकि आई थिंक कल फराज ने भी बोला था जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग करोगे उतना फायदा होगा। एक मैंने एक और चीज़ सोची थी तुम्हारे लिए, क्योंकि ये मैंने अपने टाइम पे भी करा था, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी करना चाहिए। कि या तो एक चीज ये एक और मेरे को बोलनी थी यहाँ पे यार, कि हर दिन ट्राई करना कि तुम एक कंपनी ले लो। जैसे तुमने आज लेट सपोज एक कंपनी ले ली गूगल, तो तुम गूगल के सारे एचआर को और गूगल के सारे एक दो बंदों को ना लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो, जिससे जब तुम्हें रेफरल चाहिए हो तो तुम्हें आसानी से रेफरल मिल जाए। करेक्ट। तो आज सब लोग ट्राई करना कि गूगल के सारे एचआरस को लिंक्डइन पे जाना, टाइप करना गूगल एचआर, और सबको रिक्वेस्ट भेज देना सेम वे। जितने भी तुम्हें एस डी, बस टाइप कर दो SD@Google, और उसका रेफर मतलब उन सबको रिक्वेस्ट भेज देना। तो यही सबसे अच्छा आसान चीज़ है। हाँ यार, रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन और ये सारे सेशन होंगे ही आगे जाके, और इनकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी तुम्हें मिल जाएंगी, तो तुम्हें अच्छे से हेल्प हो जाएगा। And Shrutika, I don't think the voice, is there any issue from voice? I don't think, right, that आई थिंक मेरी साइड से नहीं है यार, आपकी साइड से कोई नेटवर्क इशू हो सकता है, तो आप एक बार वो देख लेना। तो आई थिंक व्हाट आई डू, मैं एक बार एक बेसिक उसका वो दे देता हूँ ओवरव्यू, क्या कहते हैं अपना सूडो कोड का, और फिर आगे देख लेंगे। उसके बाद डाउट सेशन कर सकते हैं। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर चालू कर रहा हूँ, तो एक बार हो जाए तो बता देना। या गाइस आई थिंक सबको ये चीज क्लियर है। राघव, तुम्हें यार इसमें क्या चीज नहीं समझ आई थी सूडो कोड में? सूडो कोड का मतलब हमने यही समझा था कि अगर हम इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप एक अप्रोच को लिखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, सूडो कोड कहते हैं। जैसे अगर हम लिख रहे हैं इवन या ऑड, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें हर बार क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लेना पड़ेगा और तुम्हें चेक करना पड़ेगा, क्या कहते हैं कि वो नंबर इनपुट ले लोगे। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया सूडो कोड का। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या वो नंबर इवन है या ऑड है, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना किसी भी प्रोग्राम को लिखने का, उसे हम सूडो कोड बोलते हैं। इसमें हम एक्चुअल कोड नहीं लिखते, तभी इसका मतलब है सूडो। सूडो मतलब कि जो चीज़ फेक टाइप है। करेक्ट। तो तुम देख सकते हो यहाँ बस हमने इंग्लिश में स्टेप्स लिख दिए हैं, इससे इसमें एग्जैक्ट कोड नहीं लिखा हुआ। इसके आगे के स्टेप्स क्या हो सकते हैं कि अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा, तो अगर हमें यस मिलता है कि हाँ भाई ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो तुम इवन प्रिंट कर दोगे। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो तुम ऑड प्रिंट कर दोगे। आई थिंक ये चीज़ भी सबको क्लियर है। तो राघव, यहाँ ड्राई रन ही है यार राघव। जैसे अगर हम आगे जाके देखेंगे कि एग्जैक्ट मैं ड्राई रन लिखूंगा ना हर चीज़ का, तो एग्जैक्ट ड्राई रन वाला पार्ट ही है। बट यहाँ पे हम ज़्यादातर स्टेप्स ज़्यादा लिखेंगे। जैसे तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने कोई ऐसे वेरिएबल की वैल्यूज़ नहीं लिखी है। ड्राई रन के अंदर हम थोड़ी वैल्यूज़ ज़्यादा लिख देते हैं, जैसे कि एन की वैल्यू क्या थी, और फिर आगे जाके एन की वैल्यू क्या हुई, या हर वेरिएबल की क्या हुई। सूडो कोड में हम ज़्यादातर स्टेप्स लिख लेते हैं। दिव्यांश, ये चीज़ क्लियर है ना? गाइस, ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। तो यार एक ना बेसिक पोल्स भी स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये मैं सोच रहा था करने के लिए, जिससे तुम एक बार फीडबैक दे पाओ। आई थिंक प्रोबेबली यार यहाँ पे बहुत सारी अलग पोल्स हैं। ओके, ये तो आई थिंक नहीं हो पाएगा। बट तुम्हें क्या लगा, क्लास की एक बार रेटिंग दे सकते हो क्या, आउट ऑफ 5 तुम्हें कैसी लगी क्लास? इसके बाद अभी हम डाउट सेशन करेंगे, तो अगर तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो तुम लीव कर सकते हो।
अगर तुम डाउट है तो तुम स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक मैं चैट भी एक बार सबके लिए एनेबल कर दूंगा। आई थिंक सब 5 आउट ऑफ 5 या 10 आउट ऑफ 10 है, बढ़िया है। किसी को कुछ भी फीडबैक हो तो एक बार मेरे को लिंक्डइन पे टेक्स्ट कर देना कि सक्षम ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है क्या, या ये चीज़। आई थिंक एक जो मेरे को लगा कि एक बच्चा शायद सिर्फ इंग्लिश वाला है तो उसे दिक्कत हो सकती है। तो कोड बियर आई थिंक तुम हो ना, कि जिसे इंग्लिश में थोड़ा इंग्लिश वाला था, तो वो चीज़ हो सकता है। बट आई थिंक वो विद टाइम ठीक हो जाएगा, क्योंकि यार अब बाकी बच्चे हिंदी वाले हैं तो मेरे को हिंदी में ही प्रोसीड करना होगा। करेक्ट। अगली क्लास में यार हम और डिटेल करेंगे। करेक्ट। नहीं नहीं, मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा। लिंक्डइन पे तुम्हें प्रीमियम खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं सबकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा। तो प्लीज अगर तुम्हें टैग बैक करना हो तो कर देना। एनेबल चैट मैं कर देता हूँ जो भी चीज़ के लिए है। एक सेकेंड दो। करेक्ट, तो आई थिंक ये तो बढ़िया है। आई थिंक फीडबैक भी बढ़िया है, तो कुछ भी हो मेरे को बताते रहना। मैंने चैट भी एनेबल एवरीवन के लिए कर दिया है। तो ज्वाइन का या डिस्कॉर्ड का मैं ये करता हूँ कि मैं लिंक भेज दूंगा। या हाय गाइस, आई गेस आपको लेक्चर का सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। तो आप हमारा डीएसए का कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और डीएसए का इजी से लेकर एडवांस पार्ट तक अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कोर्स में गाइस, बाय।